सो अगेन जितने भी लीडर्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हैं, आपको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज हमारे इंडिया कंट्री के फर्स्ट डायरेक्टर मनोज जावा सर की ट्रेनिंग थी। उनकी ट्रेनिंग को मैं अभी सुन रहा था और उन्होंने एक बात बताई कि 20 साल पहले जो सिस्टम था, 20 साल पहले बहुत सारे चैलेंजेस तो सबके साथ आए। देखिए, चैलेंजेस हर पर्सन के साथ आ रहे हैं जो आज की डेट में टीएंस कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे एक चीज बोलते हैं कि आप तो शुरू से ज्वाइन हो, बहुत पहले से आप ज्वाइन हो, इसलिए कर पा रहे हो। आज की डेट में जो 5 साल में भी टीएंस के अंदर आया है, वो भी बहुत ज्यादा बड़े इनकम्स पे पहुंच चुका है, बहुत ज्यादा खुद को अपग्रेड कर चुका है, बहुत आगे अपने आप को लेकर के जा चुका है। माय डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनोज जावा सर ने एक बात बताई ट्रेनिंग के अंदर कि अगर आप इस बिजनेस में आए हो, टीएंस के अंदर अगर आप आए हो, तो आपको ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑफलाइन जो ट्रेनिंग्स होता है, आपकी जूम मीटिंग्स की जो ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन कंपनी की जो ट्रेनिंग होती है, इन सारी ट्रेनिंग्स को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है ना, ये आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सिखाती है। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, बहुत सारे लीडर एक दिन पैनल पे आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, चाहे वो गूगल मीट हो, चाहे कोई भी ट्रेनिंग आप सिस्टम चला रहे हो या उसमें हो, तो बहुत सारे लीडर्स एक दिन आएंगे गायब हो जाएंगे, आएंगे गायब हो जाते हैं, आते नहीं, कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। ये आप अपना नुकसान कर रहे हो, अपलाइन का कोई नुकसान नहीं हो रहा, अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि अपलाइन अपना रोल अदा कर रहा है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। अपलाइन को बहुत अच्छे से मालूम है कि अपलाइन का वर्क क्या है। आज की डेट में आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे साथ खास तौर से जितनी भी महिलाएं यहाँ पे कनेक्ट, यानी फीमेल लीडर्स जितनी भी कनेक्ट हुई हैं, आप सबके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मैम। क्यों? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लेडी लीडर्स ऑलरेडी सिस्टम के अंदर हैं, जो अच्छे रैंक्स पर हैं। बहुत सारी ऐसी लेडी लीडर्स हैं टीएच इंडिया के अंदर जो गोल्ड लाइंस भी हैं, स्टार गोल्ड लाइन है। इंडिया के बाहर बहुत सारी लेडी लीडर ऐसी हैं जो डायरेक्टर एचडी की रैंक पर हैं। आज की डेट में हमारे बीच में कानपुर से शशि मौर्य मैम कनेक्ट हैं, 8 स्टार लीडर। क्या लगता है आपको, क्या मैम ने जब शुरू किया होगा चैलेंजेस नहीं आए होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आए होंगी? इस सिस्टम के अंदर चैलेंजेस प्रॉब्लम आती है माय डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे लोग रमाडा में भी उनसे मिले होंगे, आपने देखा होगा कि 8 स्टार जो लीडर होते हैं, लॉयंस लीडर जो होते हैं, उनका हमेशा वीआईपी ट्रीटमेंट किया जाता है। एक तरीके से अगर मैं कहूँ, वीआईपी होता है उनका सिस्टम हर चीज। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज करी, अपने आप को वहां तक लेकर के आए। ये जो सिस्टम है, प्रोडक्ट यूज का सिस्टम है, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, तभी आज टीएंस हमारा 224 देशों में पहुंचा, नो डाउट। लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, ये सारी जो चीजें अगर हम इसको फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करके अपने आप को ग्रोथ करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप टीएंस के अंदर एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए आए हुए हैं। आप एक्टिव इनकम में रहेंगे जरूर, लेकिन आप पैसे में चले जाएंगे। दुनिया का सारा काम एक्टिव इनकम में चल रहा है और वहीं खत्म हो जाता है, वहीं डेड एंड हो जाता है। एक सडल टाइम आने के बाद वहां से सारी चीजें खत्म होने लगती है। आज जितने भी फीमेल लीडर्स यहाँ कनेक्ट हैं, जिनको ये लगता है कि पता नहीं ये बिजनेस हमसे होगा या नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं हम टीएंस को कर पाएंगे या नहीं, इस अपॉर्चुनिटी सिस्टम के अंदर आगे ग्रोथ कर पाएंगे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 8 स्टार लीडर्स अगर लोग बन रहे हैं, ब्रोंज लॉइन बन रहे हैं, तो किया है, तभी बन रहे हैं। अगर आज 8 स्टार रैंक है मैम का, तो इट मीन्स मैम ने वो किया है। आप सब भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है टीएच। बस सिर्फ कमी कहाँ होती है, हमारा एजुकेशन के अंदर। अगर हम इसको सीख करके, समझ करके करेंगे, मतलब आप कर रहे हो, करते करते अगर आप सीखते चल रहे हो चीजों को कि कहाँ किससे क्या बात करनी है, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए बात करते समय, किस ट्रेनिंग में किस समय किस व्यक्ति से क्या बोलना है, क्या नहीं बात करनी है, किस चीज के ऊपर डिस्कशन करना है, जब आप स्किल्स को सीख जाओगे तो ये बिजनेस करना आसान हो जाता है। अब लोगों को पता ही नहीं कि उनको नए व्यक्ति से कैसे बात करनी है, अपलाइन से डाउनलाइन से सबसे कैसे बात करनी, मैनेजमेंट से कैसे बात करनी, तो लोग नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव माहौल आना स्टार्ट हो जाता है। ये जो सिस्टम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिस्टम आपके प्रोडक्ट यूज के साथ साथ, प्रमोशन के साथ साथ ट्रेनिंग का भी सिस्टम है। आपको लगातार ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। जूम मीटिंग से जो रेगुलर हमारा जूम सेशन चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या जरूरत है हमें इतना सिरदर्दी लेने की? लेकिन हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक जिम्मेदारी ली। आप सब जितने भी लोग यहाँ हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, अगर आप प्रॉपर चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, ट्रेनिंग्स लेंगे, चाहे वो बिजनेस ट्रेनिंग हो, चाहे वो आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे मार्केटिंग प्लान का ट्रेनिंग हो, हर चीज को अगर आप फॉलो करते हैं, हर चीज को आप समझते हैं, सीखते हैं, तो आप अपने आप को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। आप इस सिस्टम के अंदर ग्रोथ करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि टीएंस मजाक में किए जाने वाला बिजनेस नहीं। बहुत सारे लोग इसको हंसी मजाक में करते हैं कि मैं इसको आज कर लूंगा, मैं अब डायरेक्टर बन जाऊंगा, मैं अब एसडी बन जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। आप ऐसा ओवर स्मार्टनेस वाली चीज या शो ऑफ करने वाली चीज ये बिजनेस नहीं है। जब आप एक
काम पे आना स्टार्ट कर जाएंगे, आना अब वहां पे अचीवमेंट करने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका लाइफ स्टाइल बदलना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक चीजें लोगों को दिखने लग जाती है। ये बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से डेडिकेशन के साथ अकाउंटेबिलिटी में रह करके, यानी बहुत हर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके, सीरियस होकर के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं उन लोगों से बिल्कुल दूर रहता हूं जो लोग इस बिजनेस को लेकर के सीरियस नहीं है, बिल्कुल मैं उनसे कट के रहता हूं। क्योंकि अगर आप टीएन्स को लेकर सीरियस नहीं हो तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप टीएन्स में हो और टीएन्स को लेकर के सीरियस नहीं हो, आप इसको मजाक मस्ती में कर रहे हो, तो ये बिजनेस मजाक मस्ती में किए जाने वाला बिजनेस नहीं है। ये बहुत सीरियस होकर के, अच्छी तरीके से प्रॉपर एजुकेशन लेकर के, और अपनी टीम्स को भी सिखा करके, अपने टीम से एक अच्छा व्यवहार रख करके आप अपने को आगे की तरफ लेकर के जा सकते हैं। आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत शानदार होने वाला है। आप सभी को बहुत सारी चीजें मैम से सीखने को मिलेंगी। तो आप सभी के सहयोग से कानपुर से हमारे साथ 8 स्टार लीडर शशि मौर्य मैम कनेक्ट हैं। तो एक डायनेमिक लेडी लीडर को मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ उनका पैनल पे वेलकम करें। तो वेरी गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका हमारे एचएसटी ग्रुप पैनल के अंदर। वेलकम मैम, वेलकम वेरी मॉर्निंग, गुड वेलकम मॉर्निंग स्वागत है मैम, आपका, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम वेलकम मैम, हमारे साथ वेलकम। कनेक्ट हैं आप सभी लोग मैम स्वागत के है पैनल आपका पे। मैम, थैंक वेरी यू गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग आप मेरा। सभी का, थैंक यू वेलकम मैम, मैम। अपने आप वेलकम। को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी का गुड मॉर्निंग। जितने भी पैनल पे हैं, करीब मुझे 67 लोग दिख रहे हैं, तो काफी संख्या में लोग हैं, और इससे लगता है कि लोग सीखने और जानने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं। तो अमन जी का भी धन्यवाद कि वो इतनी अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, इतने जज्बे के साथ कर रहे हैं। और अगर एक्साइटमेंट है तभी बिजनेस होता है, अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो बिजनेस में फिर मजा नहीं आता है। और एक्साइटमेंट हर जगह होना चाहिए, चाहे वो सुनना हो या सुनाना हो। तो सबसे पहले मैं अर्जुन सर का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने ये पैनल बनाया, और हम लोग दूर दूर से बैठ करके ये सुन रहे हैं और हम सीख रहे हैं। और अमन जी ने भी बहुत बारीकियां बताई, पता नहीं किसको समझ में आई नहीं आई, क्योंकि ये बिजनेस केवल फील करने का है और समझने का है, और समझने के साथ इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर इसने इम्प्लीमेंट कर लिया तो इम्प्लीमेंट करने में व्यक्ति फेल भी होता है, और वो फेल नहीं होता बल्कि वो जो पार्ट होते हैं वो सीखने के होते हैं। और एक दिन व्यक्ति को जो चीज कठिन लग रही होती है वही चीज उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन जाता है अर्निंग का। तो ये बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो कि ये हम आए हैं कल और कल लखपति बन जाएंगे। लखपति बनेंगे अगर आप जज्बे के साथ आए हैं, सीख रहे हैं, तो निश्चित आपको कामयाबी मिलेगी। और इस दुनिया में हर चीज अबंडेंस है, हर एक के लिए। ये मत सोचना कि जो पहले आ गया उसको मिल गया, यहाँ पूरा भरा हुआ है। आप कितना उससे ले पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे, एक सक्सेस स्टोरी होती है कि व्यक्ति यहाँ पर क्यों आता है। और मैं अपना परिचय देना चाहूंगी कि मेरा नाम सृष्टि मौर्य है, और मैं पेशे से एक बेसिक टीचर हूँ, और मुझे करीब 27 साल जॉब में हो गए, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए नया है, और यहाँ पर भी मुझे सीखना पड़ा और सीख रही हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है, आदमी चलते फिरते हर वक्त सीखता रहता है। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे जब आई तो मैं अपनी हेल्थ को लेकर आई थी। और हम लोग को तो ये होता है कि नौकरी कर लेते हैं, नौकरी के बाद एक अमाउंट मिलता है, उसमें हम लोग संतोष कर लेते हैं कि बस मेरा इसी में दायरे, इतना ही दायरा है और मेरा खर्चा चल रहा है और मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये प्लेटफॉर्म मुझे दिखाया गया था 13 में दिखाया गया था, और मैंने इसको डिनाई कर दिया था, क्योंकि मैंने हर्बल लाइफ किया था, और हर्बल लाइफ में करने के बाद जो वहां पे लोगों ने मुझे गुमराह किया, वो एक बहुत बड़ा मुझे सबक मिला सीखने का कि ये बहुत बड़ा, ये जो है बहुत बेकार का काम है। जो ऊपर के लीडर होते हैं वो फंसाने का काम करते हैं, टोपी पहनाने का काम करते हैं। अमूमन लोग यही समझते हैं, लोगों ने गलतियां की हैं, उनको नॉलेज नहीं है, और उन लोगों ने जबरदस्ती लोगों को, कुछ लोगों ने गुमराह भी किया, उनका पैसा लगवा देना, माइंड सेट ना करना, और कोई प्रकार की एजुकेशन ना देना। बस उनको ये लगता मेरा कैसे बनेगा। यही मेरे साथ हुआ। 13 में 1.5 लाख रुपए लगाना एक बहुत बड़ा अमाउंट था, और वो जो उन्होंने हमको वादा किया था कि इसका डिस्काउंट मिलेगा, वो भी आकर 0 पे आ गए। और उसके बाद मेरे घर के हालात इतने बिगड़ गए कि मुझे तो लगा कि ऐसा ना हो कि हमारा कहीं परिवार न टूट जाए। मैंने नमस्ते कर लिया कि अब कभी भी इस तरह का बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था, मुझे कुछ ऐसे हेल्थ चैलेंज आए जिसकी वजह से हमें फिर से इसको ज्वाइन करना पड़ा। और पूरे परिवार में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही थी, प्रॉब्लम्स को मैं शट आउट कर पाई। और उसको शट आउट करते करते जब मैंने अर्निंग का यहाँ पे देखा कि अब मेरे पास केवल एक ही चीज बची है,
कि हम लोगों को अवेयर करें, और अवेयर करके, अगर हम पहले भी बातचीत करते थे कि मैं अगर बताती हूँ, कोई मेरे साथ आ जाता है तो मुझे वहां से अर्निंग शुरू हो जाती है। यही बस है कि हमें क्या करना है। तो आज छोटे जो इसका प्लान है, प्लान जानना बहुत जरूरी है। तो अपनी जो पीपीटी के माध्यम से हम आपको शेयर करना चाहेंगे, और आप इस जर्नी को लगातार इस जर्नी में बने रहे। घंटे की जर्नी में पता नहीं किस व्यक्ति का यहाँ पे लाइफ चेंज हो जाए और बहुत बड़े मोमेंट पे आके खड़ा हो जाए। तो हम 1 मिनट का समय लेंगे स्क्रीन शेयर करने में। शायद कोई ऑप्शन आ नहीं रहा मेरे में। अमन जी, कहीं मैं आके फंस गई हूँ। कहाँ से क्या प्रॉब्लम है मैम? स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे में। मैम स्क्रीन शेयर का ऑप्शन वहीं पर ही होगा, बताइए। नहीं, वो तो मैं कर रही हूँ। वहां पे स्क्रीन शेयर का एक आ रहा ऑप्शन, शेयरिंग के बाद जो आते हैं ऑप्शन, गूगल ड्राइव है, बॉक्स है, फोटो इमेज फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, स्क्रीन। अच्छा, ओके, स्क्रीन पे होना है ना। यस यस मैम। स्टार्ट, ओके ओके। ये ऑप्शन नहीं दिख रहा था पहले। क्या शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ जी मैम, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ओके ओके, अब क्लियर हो जाएगी। शायद मेरे हिसाब से क्लियर है। यस मैम, क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी। तो इस ट्रियांस ग्रुप में सभी का स्वागत है, वेलकम है। और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और 2 रास्ते हैं। तो ये जो हम जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, ये ड्रीम का रास्ता है। जिसके पास ड्रीम होते हैं वही यहाँ पर सक्सेस होता है। क्योंकि हम लोग पहले नौकरी करते हैं, तो नौकरी में क्या होता है कि एक हमें पता है कि इतने दिन काम करेंगे तो इतना अमाउंट हमें मिल जाएगा। लेकिन ड्रीम में क्या होता है कि पहले हमें ये तय करना होता है कि हमें कितना खर्च करना है, उसके बाद हम उसका बजट बनाते हैं कि ये हम लक्ष्य तय करते हैं कि इतना हमें खर्च करना है, तो हमें इस हिसाब से वर्क करना है, और यहाँ पे हम अपनी चाहतों के हिसाब से जी पाएंगे। तो ड्रीम्स का बिजनेस है, जिसके पास ड्रीम्स हैं वो यहाँ पे बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन है कि देखिए, लोग इसको छोड़ के ना भागें। अगर कोई फोन मेरा भी आ रहा था, मैंने इसको काट दिया है। और शायद वो ज्वाइन करना चाह रहे थे, मैंने उनको टाइम दिया था, लेकिन वो थोड़ा लेट हुए तो मैंने उनके फोन को रिसीव नहीं किया है। और 1 घंटे बने रहें, 1 घंटे के 40 मिनट करीब बने रहें, और इसको पूरा सुनकर जरूर जाएं कि क्या है। आज जो हम बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं कि आज ये लोगों के लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तो लोगों की केवल 2 ही प्रॉब्लम है, कि या तो उनके पास हेल्थ क्राइसिस है या अनएम्प्लॉयमेंट है। आज की जो युवा पीढ़ी है उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि रोजगार की कमी हो गई है, गवर्नमेंट जॉब है नहीं। और जो है भी, वो लोगों को इतना कंपटीशन है कि वहां पे क्वालिफाई करने में लोगों की बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फिर अगर हेल्थ क्राइसिस की बात करते हैं, तो लोग इसको अभी नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग समझ भी गए हैं। उनको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 5% लोग केवल हेल्दी हैं, और 20% लोग या तो अस्पताल में हैं या घरों पर जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, और 75% में हम और आप हैं। ना तो हम अपने आप को स्वस्थ फील कर रहे हैं, और ना ही अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ महसूस कर पा रहे हैं। वहां लेट भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत से काम है। हमें WHO की जो एक सर्वे, वो क्या कह रहा है कि अगर हॉस्टल की कॉस्ट को बचाना है, तो हमें पहले 20% खर्च कर लेना, तो 80% के खर्चे से हम बच सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है हमें अपनी हेल्थ को अच्छा रखने का। और उसके बाद जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं आफ्टर कोविड के बाद, तो किसी की कहीं पेन है, कहीं स्टमक की प्रॉब्लम है, कहीं हेड की प्रॉब्लम है, कहीं चेस्ट पेन हो रहा है, बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स अब जो है कोविड के बाद, आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज और जो आपका खान पान का तरीका है, उससे आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे। अब आपको अपने अपने ऊपर सप्लीमेंट्स का यूज करना होगा, तभी आप अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे।
फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पैंडेमिक के बाद जो लोगों की जॉब गई, वो बहुत से लोग जॉब से निकाल दिए गए और अभी भी छटनी चल रही है जहां पर लोगों की जरूरत है 10 लोगों की, वहां पर 2 लोग ही रखे जा रहे हैं। अभी एक न्यूज हमारे पास आई है कि 90% स्कूल बंद होने जा रहे हैं, जो हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं। तो 90% स्कूल बंद होने का मतलब सोचिए कि जगह निकलनी नहीं है और क्या होगा। क्राइसिस ही क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें यहाँ पे आज के समय में जो ये क्राइसिस बढ़ रहे हैं, तो इसमें ना तो हम अपने आप को पैसा वाला समझ पा रहे हैं और ना हम अपने आप को, अपनी हेल्थ को लेकर भी हम बहुत चिंतित हैं कि हम स्वस्थ रह पाएंगे, कैसे रह पाएंगे, कि हम कैसे हेल्दी रह पाएंगे, कैसे वेल्दी रह पाएंगे। ये लोगों को चिंता बहुत सता रही है। लेकिन ड्रीम सभी के हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके पास ड्रीम्स हैं। सबको घूमना है, सबको, सबके पास पैसा होना चाहिए, सब हवाई जहाज की यात्रा करना चाहते हैं, सबके पास अच्छी गाड़ी हो, सब कुछ हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ की खड़ी होती है कि ड्रीम तो बड़े हैं लेकिन इनकम नहीं है, इनकम छोटी है, जिसकी वजह से जो हमारे सपने हैं, लाइफ स्टाइल है कि हमें रिकॉग्निशन मिले, टाइम मिले, हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, हमारे पास बैंक बैलेंस हो, हमारे पास बैंगलो हो, हम अच्छे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए और फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, हमारे पास ज्वेलरी हो, महिलाएं ज्वेलरी हो, और फॉरेन ट्रिप्स मिल जाए, वेकेशन पे जाने को मिले, लेकिन इनकम हमारी स्मॉल है, जिसकी वजह से सपने हमारे पूरे नहीं हो पा रहे। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें। ज्वाइन के साथ आपके पास बिजनेस ग्रोथ होगी, टीम होगी, और ये डिजिटल सिस्टम है जहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा और आप इसके द्वारा आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल बिजनेस है। अभी अमन जी बात कर रहे थे कि इसको कोई भी कर सकता है, खासतौर से जो महिलाएं सोचती मैं केवल खाना बनाने के लिए हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को मैनेज करें, अपने आप को पहचाने। हमें जिम्मेदार के साथ जिम्मेदार बनना है और अपने खर्चों को हमें अपने हिसाब से करना है। तो हमें भी कमाने के लिए बाहर निकलना होगा। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो ये बिजनेस बहुत फ्लेक्सिबल है कि आप इसको कैंपस से भी कर सकते हो, आप अगर घर पे हो तो भी कर सकते हो। कैसे करना है, ये सिस्टम में आकर आपको सीखना है, जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछना है। फिर हमें, अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, क्या करें, तो हमें फालतू, क्योंकि आज के समय में सेकंड अपॉर्चुनिटी लेकर चलना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हम लोग टीचर 90% पर छटनी, 90% स्कूल बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं छटनी होगी, चाहे वो एज को लेके हो, कुछ ना कुछ वो करेंगे जरूर कि हमें हटाना है यहाँ से। फिर आप ऑफिस से आए हुए हैं तो आपके पास समय बच जाता है, क्योंकि ऑफिस 5 घंटे, 6 घंटे का, 8 घंटे का, उसके बाद जब आप 24 घंटे, अगर 8 घंटे में सो लेते हैं, 2-4 घंटे निकाल देते हैं, तो भी हम ऑफिस के बाद भी हम इस वर्क को कर सकते हैं। और ये हम लोग कर भी रहे हैं, हम लोग टीचर हैं, हम लोग कर भी रहे हैं। ये आप लोग के सामने के एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप अपनी फ्रेंचाइजी से भी कर सकते हैं, आप ब्रांच ऑफिस बनाकर भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऑनलाइन यहाँ पे सीख रहे हैं और हम लोगों ने ऑनलाइन क्लोजिंग करना भी सीखा है कि ऑनलाइन क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं। लोगों का केवल हमें रेपो बिल्ड करनी होती है, उनके साथ उनका विश्वास जीतना होता है कि हम सही हैं, हम सही जगह पे। ये सब सीखने के लिए कलाएं हैं, ये सीखनी पड़ती हैं। ये सीखते सीखते आपको कितना समय लग जाए। पहली बात तो हमें अपने अंदर के डर को निकालना होता है। डर को निकालते हुए हम इस बिजनेस को बहुत आसानी से करना शुरू कर देते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर एसएस करके दे रखा है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। आपके पास स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपको चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने ठान लिया आपके सपने हैं तो सीखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग बहुत सॉफ्ट स्किल है, आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, आपको पब्लिक स्पीकिंग। हम लोगों ने अपने छोटे छोटे पैनल बना रखे हैं जहाँ पर हम लोगों को हम एक, जैसे अभी बात हो रही है ऑनलाइन सिखाने की, तो हम लोगों ने अपना पैनल बना रखा है। जैसे यहाँ भी एक पैनल बना हुआ है तो यहाँ पे बोलने का मौका मिल रहा है। आज जो हम बोल रहे हैं तो ये हम पहले दिन से नहीं बोल रहे थे, इसको बोलने के लिए भी हमको सीखना पड़ा है और उसके लिए शब्द इकट्ठा पड़े। सबसे पहले हमें सुनना पड़ा है, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हम सुनते हैं, सुनने के बाद ही हम बोलना सीख पाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मैदान में निकल जाते हैं। जो हमें नहीं करना वो हम पहले करना शुरू कर देते हैं, और जो पहले करना वो हम बाद में शुरू करते हैं। यहीं पे जो अनसक्सेस का रास्ता यहीं पे शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें सुनना आना चाहिए कि हमें सुनने के बाद हमें क्या क्या मिलने वाला है। ये सब सुनने के बाद आप सीख पाएंगे। आपकी ट्रेनिंग जो होती रहती है, आपको सोशल मीडिया पे कैसे वर्क करना है, आप में लीडरशिप कैसे डेवलप करनी है। लीडरशिप को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पे काम करना है।
तभी लीडरशिप डेवलप होती है। हम लोग क्या करते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। हमें बेचना नहीं, पहले अपने आप में लीडरशिप तैयार करनी, खुद को लीडर तैयार करना है और अपनी टीम में लीडर तैयार करनी है। हमें यहाँ पे लोडर या लेबर नहीं बनाने की जरूरत है। और हम लोग यहीं पे गलतियां करते हैं कि हम लीडरशिप लेते नहीं, सोचते हैं ज्वाइन कर लिया और हम 4 क्लाइंट ढूंढ लेंगे, वो काम करेंगे, बैठ के आराम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लीडर बनना और लीडर को तैयार करना है। लीडर को तैयार करना, एक नेता तैयार करना, वे समय लगता है। उस पीरियड में हमको धैर्य के साथ इसको करना है और खुद भी धैर्यवान बनना है। ये सब लीडरशिप की पहचान है। फिर अगर हम किसी भी चीज को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले उसका फाउंडर देखते हैं कि फाउंडर कैसा है। लोग ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बताते हैं ये वो, कुछ तो सस्ते के चक्कर में भाग जाते हैं, कुछ तो प्रोडक्ट नहीं देखते हैं। और हमें सबसे पहले फाउंडर को देखना चाहिए कि जो उसका फाउंडर है वो कैसा है। तो मिस्टर लिजिनियन की बात करेंगे। मिस्टर लिजिनियन का जन्म जो है 1958 में हुआ था। ये ट्रियांस ग्रुप के फाउंडर है। उन्होंने 1995 में इसकी शुरुआत की और इन्होंने केवल ट्रियांस पर ही मतलब हेल्थ के साथ साथ इन्होंने यूनिवर्सिटी, स्कूल, इसके भी ध्यान दिया, ह्यूमन हेल्थ पे ध्यान दिया। और इन्होंने सोशल मतलब समाज के लिए बहुत से काम किए, चैरिटी की। और इनको यूएनओ ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा और इनका 6 नेटवर्क के ये ऑथर हैं। और चाइना के ये रिचेस्ट पर्सन में जाने जाते हैं, जैसे अपने यहाँ रिचेस्ट पर्सन में अडानी अंबानी वगैरह हैं, ऐसे वहां पे जाने जाते हैं। और सबसे खास बात है कि यूएनओ ने इनको अपने फ्लैग से सम्मानित किया, जो फ्लैग से पर्सनल फ्लैग किसी को नहीं देता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कितने सोशल है, कितना ये लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि इनका एक ही सिद्धांत है कि मानव मानव के काम आए, वन बर्ड वन फैमिली। और जब तक की जिए तब तक की स्वस्थ रहें। ये काम लोगों ने नहीं किया, लोगों ने तो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम किया है। तो ये धन्यवाद के पात्र हैं कि हम लोग को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी और साथ पे हेल्प दी है। अगर इसकी बात करें कि इस प्लेटफॉर्म की, कि ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, तो इसको देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है इसका। जो हमने भी बात करी थी कि 1995 में ये स्टेबल हुई और ये 27 साल आज हो गए हैं, 190 कंट्रीज में वर्क कर रही है। 110 इसके ब्रांच ऑफिस हैं। 40 मिलियन फैमिलीज इससे जुड़ी हुई हैं। इन्होंने मानव पर फोकस किया है। मानव की जो पीपुल है उनकी वेल्थ, हेल्थ और वेल्थ दोनों पे फोकस किया है और लोगों के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आपकी जो अगर बात करें कि इंटरनेशनल ग्रुप की बात करते कि मार्केट में लोग मोहल्ले में 2 साल में लोगों से परिचय नहीं कर पाते हैं, न पहचान पाते हैं। और 2 सालों में इन्होंने 190 कंट्रीज में अपना वर्चस्व फैला लिया। और आज की डेट में इनके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, हेल्थ मैनेजमेंट हो, होटल टूरिज्म हो, चाहे एजुकेशन का सिस्टम हो, चाहे ट्रेनिंग का सिस्टम हो, ई कॉमर्स हो। हर जगह इन्होंने अपना परचम लहरा दिया और सिद्ध कर दिया कि हम कितना लोगों को हम मदद कर सकते हैं और कितने लोगों की जिंदगियों को बदल सकते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें तो 4.6 स्क्वायर किलोमीटर में है। इनके पास सब कुछ अपना है। हम लोग शादी ब्याह करते हैं तो भागते हैं होटल लेना, ये करना है। इनके पास बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इनके पास प्रोफेसर के विलास हैं, इंटरनेशनल पार्क है, यूनिवर्सिटी खुद की है, हेल्थ इंटरनेशनल पार्क है, इनके पास स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और सीनियर स्कूल है। और हमारे एक मेरी देवरानी है, उसका जो भाई है वो यहाँ पे गया है, तो वहाँ के स्कूल के सिस्टम को बता रहा था कि जो बेसिक की एजुकेशन है वो बहुत जबरदस्त है। तो एजुकेशन सिस्टम चाहे वो छोटे स्तर का हो या हेल्थ का हो, बहुत ही जबरदस्त तरह से वर्क कर रहे हैं। इनके अपने होटल और हॉस्पिटल, कॉन्फ्रेंस हॉल हैं कि जब ट्रेनिंग वगैरह होती है तो इनका सब अपना है कि हमें कहीं कुछ लेने नहीं जाना है। और ये इन सब चीजों से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संस्था है। 12 रिसर्च सेंटर हैं, डेवलपमेंट सेंटर हैं, जो कुछ के यहाँ पे नाम दिए गए। यहाँ पर 4-5 दिए गए और नहीं लगाया जा सका क्योंकि फोटो के लिए फिर फाइल बढ़ती चली जाती है। फिर अगर इनकी बात करें कि जो साइंटिस्ट हैं, 1000 साइंटिस्ट कंटिन्यू रिसर्च करते रहते हैं और उसके बाद ही हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं, उनके रिसर्च के बाद ही। और हमें किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने के पहले हमें देख लेना चाहिए कि आईडीएसए से रजिस्टर्ड है या नहीं, डब्ल्यूएफडीए से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये आईडीएसए और डब्ल्यूएफडीए से पूरी तरह से रजिस्टर्ड है। और ये रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है कि इसका कंट्रोल होता है, जैसे बैंकिंग का कंट्रोल आरबीआई से होता है, क्रिकेट का कंट्रोल पावर बीसीसी से होता है। इसी प्रकार से जो हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनका कंट्रोल आईडीए से इंडिया गवर्नमेंट करती है और डब्ल्यूएफडीए से वर्ल्ड
कि गवर्नमेंट उनको करती है। फिर हम यहाँ बात करते हैं कि आपने एक प्रोग्राम किया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। तो यहाँ पे अचीवमेंट की बात करें तो 28 सालों में बहुत सारे इनको सर्टिफिकेट मिले, और ये सर्टिफिकेट यहाँ पर है और इनको इनके जाकर के भी साइट से भी आप देख सकते हैं। और अगर वर्दी टेस्ट की बात करें तो ग्लोबल सर्टिफिकेट है आपके पास, नेशनल सर्टिफिकेट है, सरिया हलाल का है और ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। बहुत सारे 700 से अबव इनको सर्टिफिकेट मिले हैं। अभी तक बात हमने प्रोफाइल की और अब हम बात करेंगे हेल्थ फिलॉसफी की, कि इनकी हेल्थ फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ये लोग घूम रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना, लोगों को इसी कॉन्सेप्ट पे ही बात करना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जिस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, ये 5000 साल पुरानी पद्धति है, और ये पद्धति को नई टेक्नोलॉजी के रूप में बिल्ड किया गया है। जिसमें करना क्या होता है कि एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, हमें अपनी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन जा रहे हैं, हवा, पानी, दवा, खाना जिससे जा रहा है, इनको हमें बाहर करना है। जब ये हमारे बाहर हो जाते हैं तो हमें उसमें अपनी बॉडी में बैलेंसिंग करना है, एडजस्ट करना है। जब बैलेंस हो जाएंगे तो हमें उसमें क्या करना है, फिक्सिंग करना है। फिक्सिंग कैसे करेंगे, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का प्रयोग करना है। जब ये 3 चीजें हो जाती है तो हम प्रिवेंटिंग की ओर हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा बूस्टअप हो जाता है और हम हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ये प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाते हैं, ये नहीं कि हम दूसरे को करवाने जा रहे हैं, खुद को नहीं करते। सबसे पहले ये प्रक्रिया हमें अपने आप पे करनी है, हमें रिजल्ट देखने हैं। और जब आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो 95% आप सेव रहेंगे। केवल 5% वायरस का खतरा होता है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ये खतरा भी आपका टल जाता है। तो हम बात करेंगे कि अगर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है, डिटॉक्स करना है, बैलेंसिंग करना है, तो कुछ हमारे पास प्रोडक्ट हैं, उन पे हम बात करेंगे। जैसे बात करते हैं स्पिरुलिना की। स्पिरुलिना का हमारा क्या वर्क करता है, बहुत से लोग स्पिरुलिना बेच रहे हैं, वो कहते हैं मेरा सत्ता। अभी हमारी एक बात हो रही थी, बोले मेरा 350 का। हमने कहा तुम्हारे चेहरे पे नहीं दिख रहा 350 का, और हमारे किसी भी व्यक्ति को देख लो जिसने एक मल्टीविटामिन भी खाया है तो उसका चेहरा चमकता है। तो वो इस चीज को मान रहा था और कह रहा था कि ये बात सही है कि हमने आपको, और हमारे अपलाइन हमारे अरविंद सर बैठे हुए थे, उनको देख के कह रहा था कि मैं तो छुप छुप के देख रहा था आप लोगों के चेहरे की शाइनिंग। तो इस स्पिरुलिना जो यूज करता है उसको तो यहाँ पे अब से लोग देखिए कॉल करें, डिस्टरबेंस, कोई भी काम करिए तो डिस्टरबेंस लोग पैदा करते हैं। कभी भी इतनी कॉल्स नहीं आती, लगातार कॉल्स आ रही हैं, हालांकि मैं काट दे रही हूँ। तो इस फॉर्मूला क्या करता है, आपके मोटापे को नियंत्रित करता है, और मोटापे के साथ में आपके दिल और घुटने के कार्टिलेज को भी मजबूत करता है। शरीर को क्षतिग्रस्त जो ऊतक होते हैं, मांसपेशियां हैं, उनको मरम्मत करता है। हाई प्रोटीन जो होता है वो सुपर फूड के रूप में यहाँ इसमें शामिल है। विटामिन B12 का एक मात्र वेजिटेबल स्रोत है। ये नसों को शांत करने और तनाव से लड़ने के लिए आपकी मदद करता है। ये फाइटो न्यूट्रिशंस का एक बहुत अच्छा स्रोत है। और ये सबसे अच्छी बात है कि 100% प्राकृतिक है। इसमें प्रोटीन, आयरन, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, E, C, ये खनिज लवण जो इसमें मौजूद है, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, कॉपर हो। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको ये जरूर देना चाहिए, क्योंकि B कॉम्प्लेक्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है बच्चों के डेवलपमेंट में। फिर बात करेंगे एफी की। एफी जो है शरीर के सभी हिस्सों को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, एकाग्रता की क्षमता को सुधारता है, शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। विटामिन C के साथ साथ सेवन करने से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप एफी ले रहे हैं तो आपको दूध का सेवन नहीं करना है और खट्टी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर बात करेंगे टिपोली की। तो ये आपकी, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग अपने घर में झाड़ू पोछा लगवाते हैं, तो ये आपकी बॉडी का सफाई कर्मी है। ये आपकी बॉडी के अंदर के जो हैवी मेटल्स हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। हृदय के जो जोखिम है उनको बचाता है। इनका सेवन लंबे समय तक अगर हम करते हैं तो आप युवा बने रहेंगे। अभी शायद हम लोगों को जो ट्रेनिंग देने आए थे तो लीजरियान की बात कर रहे थे कि वो कितनी ज्यादा ट्रिपोली का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आज वो इतना अच्छा वर्क कर पा रहे हैं और अभी भी यंग लगते हैं। और लोगों में भूल जाने की प्रक्रिया, की एज के साथ में भूल जाने की प्रक्रिया होती है। तो अगर टिकोली इस्तेमाल करते हैं, ये मेरा खुद अपना टेस्टिमनी है कि जिस एज में हमने इसको शुरुआत किया तो 40 साल के बाद व्यक्ति अपने आप को बूढ़ा मान लेता है, और 50 साल तक आते थे तो अपने आप को कहता है कि हम तो काम होने लायक नहीं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद 50 साल के बाद हमने अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग किया है,
अपने जो भूल जाने की प्रक्रिया थी, जो याद नहीं होती थी, इनको हमने अपने आप को सुधारा है। तो जब हम सुधरे हैं तो दुनिया जरूर सुधरेगी। इसका ये पूरा प्रूवन है कि ये जो प्रोडक्ट है वो वर्क करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग तरह से वर्क करते हैं। तो ये तो जो प्रोडक्ट है ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, लेकिन अगर कोई बीमार है तो उनको भी पूरी तरह सपोर्ट करता है। फील आप कितना कर पा रही है आप पे निर्भर करता है। ये लॉन्ग टर्म यूज के बाद बहुत बेहतर रिजल्ट होते हैं। यूवी रेस किरणें जो होती हैं उनसे भी हमको ये बचाता है। फिर बात करेंगे हम जिंक की, कि जिंक जो है आपकी त्वचा है, मसूड़े हैं, पैरों के नाखून है, उंगलियों के नाखून, सबको सुरक्षा प्रदान करता है। ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है, इसमें कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। टिश्यूज की मरम्मत व विकास करने में मदद करता है। मस्तिष्क के विकास, और जैसे छोटे बच्चे इसको लेते हैं तो अपनी कक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बुद्धिमत्ता का भी विकास करता है। फिर हम बात करेंगे जिम्निमा की। जिम्निमा क्या करता है, तो हम अभी ये तो सब ट्रेनिंग के पार्ट्स हैं, इनके बहुत डीपली इसकी नॉलेज है, लेकिन हम छोटी छोटी बात करेंगे जिससे आप समझ सकें कि हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट मिल रहा है। तो जिम्मा की बात करते हैं तो ये इंसुलिन उत्पादन को बढ़ावा देता है। मीठा, क्योंकि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको मीठा खाने की इच्छा ज्यादा होती है, तो मीठा खाने की इच्छा को कम करने की मदद करता है। लीवर और पेनक्रियास को हेल्दी रखता है। वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। और I-64 ये तो बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। ये आप किसी भी बंदे को दे दो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो उसको लाभ जरूर मिलेगा। इस पे जो 4 इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो लाजवाब है। किसी को दो, कुछ रिजल्ट कोई दूसरा बताता है कि मुझे ये भी फायदा हुआ है। तो ये अगर शुरू शुरू में किसी को देना है तो एफएस पाउडर के साथ अगर लगा कर दे देते हैं I-64 मल्टीविटामिन का, तो उसकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम होगी उसके रिजल्ट उसको 100% मिलेंगे। हम लोग बीसम भेजने के चक्कर में रहते, लेकिन हमने अगर किसी की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दी तो बीसम 2 मिनट में निकल जाएगी। हमें उसकी जो प्रॉब्लम है हमें उसको सोल्यूशन बन के काम करना है। जब सोल्यूशन दे देंगे तो वो बंदा हमारा मुरीद हो जाएगा और हमारा नाम लेगा। फिर बात हम करते हैं एफएस पाउडर की। एफएस पाउडर क्या करता है, ये ओलिगोसैक्चराइड से ये कब्ज से राहत दिलाता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बनाए रखने में मदद करता है। कैल्शियम का अच्छा अवशोषक है। अगर आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन आपकी क्लियर है तो जो कैल्शियम लेंगे तो बॉडी में लगेगा, वरना आप कितना भी, अगर आते आपकी साफ नहीं तो कैल्शियम कितना भी लेंगे आपको बॉडी में वो लगने वाला नहीं है। ये कह दे कि आंतों का भी अपना एक पर्यावरण, जैसे हमारा एनवायरनमेंट है वैसे ही आंतों का भी अपना एक एनवायरनमेंट होता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है। फिर मल्टीविटामिन की बात करेंगे, ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। अभी हमने बताया कि कुछ किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले एफएस पाउडर, मल्टीविटामिन और I-64 लगा कर दे दे, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो उसको राहत मिलना 100% तय। बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो हम उसको ओपीसी और टिपोलिक का हम रिकमेंड करते हैं। फिर ये सब ट्रेनिंग के पार्ट्स है, वहां पर आप लोग सीखते रहते होंगे, सीखने को मिलेगा। जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग को मतलब ट्रेनिंग्स लेंगे, जितने ज्यादा यहाँ पे टेस्टिमनी को देखेंगे, उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा और आप इसको प्रमोट कर पाएंगे। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, दिन भर आपको ऊर्जावान रखता है। एक खाली दिन भर आप तरोताजा बने रहेंगे। और इसमें मिनरल्स है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयोडीन है, बहुत सी चीजें इसमें हैं। विटामिन की बात करें, विटामिन सी है, E1 है, ई है, B3 है, D3 है, ए है, B5 है, B6 है, B2 है, B1 है, B12 है। ये हमें इसमें बहुत ही ज्यादा इसमें जो एक हुन हमको मिलना चाहिए। या तो आप अलग अलग तरह के फलों को खाएं, अलग अलग रंगों के खाएं, तो अगर इतना कर सकते हैं तो सो फार गुड। अगर इतना नहीं कर सकते तो एक 20 रुपए की टेबलेट पड़ती है, इसको खा करके और अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे ओपीसी की। ओपीसी क्या करता है, ये जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स से होने वाली जो क्षतिग्रस्ती है उनको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। तो अगर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन रहे हैं तो उनको क्षतिग्रस्त होने से बचाना है, तो ओपीसी का इस्तेमाल करके हम लगातार जो हमें जो अणु है परेशान करते हैं, जो स्थिर नहीं होते हैं, उनकी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये अगर आप हम ले रहे हैं तो आपके बॉडी में कभी भी कैंसर की समस्या या उम्र बढ़ने की समस्या, यानी हम बूढ़े हो गए, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्या आपको नहीं लगे। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक जिए 100 ईयर अगर हमारी लाइफ है तो 100 ईयर हम उसी तरह से जिए जिस तरह से नॉर्मल व्यक्ति अपनी एज में रहते हुए जीता। जैसे पहले लोग जीते थे, लोग जल्दी 100 साल तक की वर्क करते रहते थे। अगर आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी है, अगर आपको स्ट्रोक से बचाएगा, दिल की प्रॉब्लम से बचाएगा, डिमेंशिया है और बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो जिनसे आपको ये बचाने में मदद करेगा। फिर बात करेंगे ओमेगा की। ये जो ओमेगा है इसमें 36 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आर्टरीज मतलब नसों के ब्लॉकेज को, जो रक्त के थक्के हैं उनको बनने को रोकता है। जैसे लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक एक दिन में नहीं बनता है।
अगर हम किसी को ओमेगा खिलाते हैं तो कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। और जो हमारा ब्लड होता है जो गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, तो उसके चिपचिपेपन को खत्म करता है और एक फ्लो में रहता है। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है तो उसको भी देकर अगर हम देते हैं तो भी ये रामबाण साबित होता है। ये त्वचा के लिए, बालों के लिए, सबको हेल्दी बनाता है, आंखों की क्रियाशीलता को भी बेहतर करता है। अगर जिसको शुगर की प्रॉब्लम होती है, इसका ट्राइग्लिसराइड जरूर बढ़ जाता है और वही हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो हमें जो हमारे शुगर के पेशेंट हैं या शुगर की प्रॉब्लम है उनको हमें ओमेगा जरूर देना चाहिए। तो वो ये जो होता है सेल के मेम्ब्रेन को भी स्वस्थ रखता है। अगर जो जेंट्स होते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर को इसको अगर लेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर की जो एक घातक बीमारी है उससे आप बचे रहेंगे। फिर हम बात करेंगे हाई फाइबर की कि ये प्रीबायोटिक डाइटरी फाइबर में है। जो आंतों में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये स्वस्थ रखता है और ये बड़ी आंत और पाचन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। और जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है या जो लोग मोटे हैं, कमी कहते हैं कि हमें अपना वजन मेंटेन करना है, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, लैट्रिन जाने में दिक्कत होती है या पाइल्स की शिकायत हो जाती है, उनके लिए रामबाण है। ये भोजन को पचाने में या शुगर पेशेंट वाले लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है। फिर हम बात करेंगे चिटोसन की। चिटोसन घावों को बनने में मदद करता है। ये लियो प्रोटीन को मेंटेन करता है, इम्यूनिटी में सुधार करता है, कोशिकाओं को सक्रिय करता है, शरीर में जो विषाक्त हमारी मतलब हैवी मेटल्स हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। अगर मधुमेह से उसका पाचन तंत्र खराब हो गया है तो उसको भी मेंटेन करने में मदद करता है हमारा चिटोसन। फिर हम बात करेंगे आगे हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स हैं, इनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को हेल्दी बनाए रहेंगे और यहाँ से अर्निंग भी अच्छी कर पाएंगे और लोगों को जीवन दे पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि इक्विपमेंट्स क्या वर्क करते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन मसाजर के नाम से जानी जाती है। अगर इसको 15 मिनट कोई व्यक्ति करता है तो ये समझिए कि 2 घंटे के कठोर व्यायाम के बराबर है। ये मेरिडियंस को नियंत्रित करता है, रक्त में जो चिकनापन होता है, थक्के बनते हैं, उनको थक्के बनने से रोकता है और आपकी बॉडी में जो हैवी मेटल्स हैं, विषाक्त हैं, तो ये निकालने में मदद करता है। यहाँ पर हम अपना एक टेस्टिमनी बताएंगे कि जब हम यहाँ पे नहीं आए थे तो मेरा यूरिक एसिड 5.99 था और ये डर लगता था कि ऐसा ना हो क्रिएटिनिन बढ़ जाए किस दिन, और मेरे पैरों में हल्की सूजन रहती थी। और इधर आने के बाद अभी मैंने रिसेंट अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है और एकदम क्लियर है, कहीं कोई यूरिक एसिड वगैरह नहीं है। तो ये एक टेस्टिमनी है। आप किसी का अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसको बीसे मशीन जरूर यूज कराएं। अगर उसको बता दे अगर आप इसको अभी नहीं कंट्रोल करते तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि जब हम बीमार हो जाएंगे तो हम ठीक हो जाते हैं, ये जानते ही नहीं कि बीमार होने के बाद कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं होता है। हमें बीमार ही नहीं होना है, ये सब पहले की तैयारियां हैं। और मान ली किसी को प्रॉब्लम आ गई, हम जैसे लोगों की जैसे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था तो हम इसको करके, जैसे अभी एक कल टेस्टिमनी हम सुन रहे थे, हम लोग की संडे को मीटिंग होती है कि उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, गठिया की प्रॉब्लम थी, वो काशीनाम हॉस्पिटल गए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर या तो आज हमें ठीक करने का उपाय बता दो या तो हमें कोई ऐसी जहर की गोली दे दो कि हम मर जाएं। तब तक कि उनको एक ट्रियांस का कोई व्यक्ति मिल गया, उसने कहा कि ये प्रोडक्ट आपके लिए महंगा लग सकता है लेकिन ये आपको लाइफ को चेंज कर सकता है। और वो बता रहे थे कि केवल उन्होंने 3 मंथ किया और जबकि वो चल ही नहीं सकते थे, और जिस दिन उन्होंने किया था उस दिन कह रहे मैं 1-1.5 किलोमीटर चलता चला गया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। और केवल हमने पूछा आपने यूज क्या किया था, उनका मैंने केवल ओपीसी यूज किया है और 3 महीने हमने हर तरह से 15-15 मिनट 2 बार इसको किया है और आज मैं पूरी तरह से फिट हूँ। तो ये जो टेस्टिमनी सुनते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है। उससे पूछते क्या आपने इस्तेमाल किया है। तो ये जो मीटिंग का ही कमाल होता है, मीटिंग में सुनते हैं और समझते हैं तब हमें समझ में अच्छा आता है। और अभी चूंकि मुझे शुगर की प्रॉब्लम थी और लास्ट बार की बात जब कोविड का वैक्सीनेशन हुआ, कोविड के वैक्सीनेशन के बाद मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, हल्के से लिया उसको, लेकिन वो फ्रोजन शोल्डर इतना खतरनाक हो गया कि ये मेरे लिए मेरी जान पे आके बन गया कि अब अब क्या होगा। फिर इस विषय मशीन हट गया और अपनी एक्यूलाइफ और किसी के पास एक आत्मा मशीन थी उससे प्रयोग करके हमने अपने आप को रिवर्स किया। ये मतलब कितनी अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, कितना अच्छा रिजल्ट है, लोगों को जानकारी नहीं है और लोग समझ नहीं पाते हैं। और अगर आपको थकान है, आपकी बॉडी में शून्यपन रहता है, त्वचा संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपकी त्वचा संबंधित प्रॉब्लम को भी शट आउट करता है।
फिर हम बात करेंगे एक्यूलाइफ की। ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर उपकरण है। ये शरीर के चैनलों में जो दर्द होती है उनको तुरंत राहत देता है। पुरानी बीमारियों को ठीक करने, जैसे हम लोग बीमारी पे काम करते हैं, बीमारी पे काम नहीं करते, बीमारी पे काम करते हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से सिस्टम में आते हैं, अपनी पैथी को अपनाते हैं, तो हम ये 90% अपनी बीमारियों से रिवर्स कर सकते हैं। मतलब केवल सर्जरी को छोड़ करके हम सारी चीजों को यहीं पर ठीक कर सकते हैं। और जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था उस समय हमारी किडनी में भी कुछ स्टोन्स थे, तो हालांकि छोटे थे, निकल गए थे, लेकिन लोग कहते हैं अगर आपकी बॉडी में स्टोन्स बनने लगते हैं तो वो फिर आपकी, ये नहीं कि ऑपरेशन उसका सोल्यूशन है, वो बनते ही रहेंगे। लेकिन अभी मैंने तुरंत अभी जब अपना पूरा चेकअप कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पूरी तरह से फिट होते हैं। ये इक्विपमेंट्स का कमाल है, या हम इनको जो डेली यूज कर रहे हैं उसकी वजह से अपने आप को हेल्दी रख पा रहे हैं और हम स्वस्थ हैं। फिर यहाँ बात करेंगे कि ये ब्लॉकेज को भी खोलता है, हमारा एक्यूलाइफ ब्लॉकेज को भी खोलता है। और ये विधि को अगर थोड़ा सा सीख लिया तो हम बहुत लोगों को हम जीवन दान तो देंगे, बताएंगे, साथ में हम अर्निंग का भी अपना स्रोत खड़ा कर लेंगे। फिर हेडकेयर की ब्रेसलेट की बात करेंगे। ब्रेसलेट भी हमारा बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, और इसको मैंने एक दिन इसका डेमो दिया, और वो डेमो देते ही वो उसके शरीर में कुछ उस हरकत हुई, तो वो चीज हमको भी नहीं पता थी, हम शुरू शुरू में ही थे। तो हमने सुल्तान सर को फोन किया, हमने कहा सर इसके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई, हमें लगा ऐसा तो नहीं, आप लोग कहते कि इसका कोई असर नहीं होता और इसमें तुरंत असर दिखाई दिया। तो उसने थोड़ी देर बाद उसके पैरों में जो मतलब स्टफनेस थी, तो पहले तो उसने हाथ में जैसे पकड़ा उसने ब्रेसलेट को फेंक दिया, बोली ये क्या हो गया मेरी बॉडी को। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको मैंने पानी दिया और पानी नहीं पीने के बाद जब बैठी तो बोली अरे मेरे पैर तो बिल्कुल सही हो गए। तो स्टफनेस जो पैरों में थी उसकी सर्कुलेशन बढ़ा उसका। तो ये जब आप मैदान में जाएंगे, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आपका विश्वास और बढ़ जाएगा कि क्या वर्क करते हैं। तो उसका स्टेपनेस खुल गया, और एक लोगों को दिया तो उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, वो होने लगी। अभी मेरा बेटा कभी कभी ब्रेसलेट नहीं पहनता और लैपटॉप पे बैठ जाता है, तो अभी उस दिन कर बोला मम्मी मुझे अपना ब्रेसलेट दे दो। कह रहा वास्तव मम्मी तो एकाग्रता बढ़ गई, मतलब फोकस नहीं हो पा रहे थे। तो ये इक्विपमेंट्स वर्क करते हैं, इनको फील करना होगा, हमें टेस्टिमनी को सुनना होगा, हमें जानना होगा। और जो लोग इसको फील नहीं कर पाते हैं, उनके आइंस बैलेंस नहीं होते, जिनके आइंस बैलेंस नहीं होते वो लोग इसका जल्दी फील नहीं कर पाते, उनको समय लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग फील नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा टाइम लगता है। फिर हेडकेयर की बात करेंगे। हेडकेयर जो हमारा रक्तचाप को संतुलित करता है, रक्त के परिसंचरण को बढ़ा देता है। अगर रक्त में चिपचिपाहट है तो उसको चिकनापन जो था वही थक्के के रूप में जम जाता है, वही हमारा ब्रेन आर्टरीज और हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। और अगर किसी के बाल गिर रहे हैं इसको करता है तो बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। अगर किसी के बाल मतलब गंजापन है तो अगर इसको लंबे समय भी यूज करेगा, अब ऐसा नहीं बिल्कुल चिकना हो गया शुरुआत है, तो उसको वो रिवर्स कर सकता है। दिमागी थकान है, चक्कर आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो इसको करने से तुरंत आप आराम महसूस कर सकते हैं। गुर्दे की प्रॉब्लम है तो भी इसमें सुधार करता है। तो ये हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं बहुत ही जबरदस्त थे, इन्हीं इक्विपमेंट्स की वजह से हमारा बिजनेस टिका है, और जिसके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं वहीं पे बिजनेस अच्छा हो सकता है। फिर यहाँ पर हमारे पास पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट हैं। पर्सनल केयर हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो भी हमें लोगों को जानकारी देना है कि आप जो यूज कर रहे हो वहां से आपको कुछ भी नहीं मिला, अगर यहाँ पे आप इसको यूज करते करते लोगों को बताएंगे तो आप यहाँ पे अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और अपनी फैमिली को कुछ दे कर जाएंगे। जैसे शैम्पू की बात करते हैं तो ये बालों के झड़ने को, गंजापन के उपचार के लिए प्रभावशाली है, बालों को पोषण देता है और टूटने से भी बचाता है। हम बहुत थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे क्योंकि बहुत लंबा समय जाएगा, फिर आपका भी मन नहीं लगेगा। और 40 मिनट तक ही फोकस हो पाता है, इनके पूरे सेशन होते हैं डीप जानकारी के लिए। फिर तेल की बात करेंगे। समय से पहले अगर बाल को सफेद होने से बचाना है तो हमें इसको शुरू में ही लगाना शुरू कर देना है। बालों को झड़ने से रोकता है, ये आपके बालों के स्वास्थ्य को ध्यान रखता है, नए बालों को उगने में भी मदद करता है। अगर आपके बालों को रूखापन है तो उसको भी बचाता है, आपके बालों की चमक को बढ़ाता है। और भी इसके मल्टीपल यूज हैं कि आपको कहीं स्किन में जल गई है, अगर कोई स्पॉट आ गए हैं तो इनको लंबे समय तक यूज करने से आपके स्पॉट खत्म हो जाएंगे। अगर मच्छर लगने की समस्या तो उनको आप लगाते हैं तो मच्छर नहीं लगेंगे। बहुत से इसके मल्टीपल भी यूज हुए हैं और लोगों को रिजल्ट्स आए हैं। फिर टीचर विश्वास की बात करेंगे। लोग आज अपने घर में बड़े आसानी से विम ले आते हैं और घड़ी साबुन ले आते हैं, और उससे बर्तन जब धुलते हैं तो कितना भी धुले कहीं ना कहीं केमिकल लगा रह जाता है। आज हम बीमार किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि पहले राख का इस्तेमाल किया जाता था, तब इतने ज्यादा जो हैवी मेटल्स थे हमारी बॉडी में नहीं जा पाते थे। लेकिन कितना भी बर्तन को धुल लो, साबुन कहीं ना कहीं लगा रह जाता है, वो हमारी बॉडी में जाके वही
हमको बीमारी का हमारी बीमारी का कारण बन जाता है। तो हमें अपने बर्तनों को इससे ही वॉश करना चाहिए। केवल बर्तनों को ही नहीं, हम अपने घर में जो हमारे टॉयलेट के टाइल्स हैं उन पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह से बर्तन चमकते हैं उस तरह से टाइल्स भी हमारे शाइन करते हैं। तो इनका मल्टीपल यूज भी है। नाना हैंड वॉश की बात करें तो नाना हैंड वॉश जो बैक्टीरिया किलर है, जो साधारण हम लोग बाहर मार्केट के साबुन इस्तेमाल करते हैं उससे 10 गुना कहीं प्रभावशाली है। और एंटीबैक्टीरियल है, साबुन से 2 गुना बेहतर मॉइस्चराइजर करता है। जैसे वो साबुन से हम जब धुलते तो हमारे हाथ अजीब से रूखे हो जाते हैं, लेकिन इससे हमें जब हम धुलते तो हमारे हाथ मुलायम बने रहते हैं और हमको कोई उलझन नहीं लगती है। तो ये नाना का भी बहुत ही गजब का रिजल्ट है। अगर आपको खुजली हो रही है, खुजली ठीक नहीं हो रही है, तो आप इससे नहा भी सकते हैं। और अपनी जिन जो जिससे महिलाओं को डॉक्टर शी वॉश करने के लिए देते हैं वो भी उससे लाख गुना बेहतर है। आप इससे अपना इसको इस्तेमाल करें, शी वॉश की जगह इसको इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर रिजल्ट है इसके। फिर बात करेंगे हम अपने पेस्ट की। पेस्ट भी बहुत ही पेस्ट का तो सबसे ज्यादा बिकने वाला पेस्ट ही हर घर में जाने वाला पेस्ट है। और इससे आप अपने मसूड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने दांतों के एनिमल को बचा सकते हैं। बहुत सी जो अपनी दांतों संबंधित प्रॉब्लम है उसका इस्तेमाल करके और हम अपने घर को स्वस्थ रख सकते हैं। फिर एरीज की बात करेंगे। एरीज जो है वो क्या करता है, ये स्त्रियों के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये दुनिया का नंबर 1 नेपकिन माना गया है। माना क्या है, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण के साथ साथ इसमें यूटीआई की प्रॉब्लम है, गर्भाशय की ग्रीवा के कैंसर की प्रॉब्लम है, और बहुत सी जो बदबू सी आती है, स्त्री रोगों से बहुत सी स्त्रियों के रोग हो जाते हैं जो जिनका कारण जो मार्केट के नैपकिन है उनको ये हमें उनसे बचाता है। सैनिटरी नैपकिन त्वचा में जो जलन है, चकत्ते हैं और संक्रमण है, जैसे पीरियड के दौरान एक बुरी दुर्गंध आती है, दाग धब्बे लग जाते हैं, उनको हटाने में मदद करता है, साफ सुथरा रखता है। और इसमें जो ऑक्सीजन, सक्रिय ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन है उनको बैलेंस करता है। और संक्रमण से जो बैक्टीरिया होते हैं, चिप लगी होती है, तो हमें उस संक्रमण से भी हमको बचाता है। ये इसके 4 वेरिएंट आते हैं। और एक इसमें छोट साइज के हिसाब से है, कुछ लोगों को अलग अलग साइज लगते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आपका डे वाला ही। अगर डे आप इस्तेमाल करके नहीं, अगर किसी को लॉन्ग की जरूरत पड़ती है तो अगर इसको लंबे समय यूज करेंगे तो आपको डे वाले में ही काम चल जाएगा। अगर आप लंबा यूज कर रहे, बड़ा यूज करें, इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है। तो इनको यूज करते करते आपकी प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर हम यहाँ चारकोल साबुन की बात करेंगे। इसके 3 वेरिएंट है, ये मुंह से, किल मुंह से। और आज जो हम पॉल्यूशन में रह रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो हमारी स्कल्प में गंदगी जाती है जिसकी वजह से स्किन कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। इसको आप लेकर के अपने एक्ने की प्रॉब्लम को, अपने स्किन को शाइन करने के लिए, जैसे इसको नहाने का तुमने देखा कि जब पहले नहाते तो अजीब सी स्किन हो जाती है, तो इसको इस्तेमाल करने के बाद एक बॉडी में एक तरह की चमक सी दिखती है। तो ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही इसका जो कहते हैं ना कि गुड़ खाने के बाद ही बता पाता है कि कितना मीठा है। इन प्रोडक्ट का उसी तरह से रिजल्ट है। और इनको इस्तेमाल करके आप अपने को तो स्वस्थ रखेंगे और यहाँ पे अर्निंग का भी स्रोत बना पाएंगे। और आपके लिए क्या, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इन प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बचे रहेंगे। आप ये इन प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमारे प्रोडक्ट हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। आपके चाहे बॉडी को स्लिम करना, जो मोटे लोग हैं बॉडी को स्लिम करना है, आप पैथी को अपनाएं, ठीक से अपनाएं, आपको रिजल्ट मिलेंगे। स्टेमिना भी बूस्टअप करता है, हेल्थ की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर किसी की हाइट बढ़ने की प्रॉब्लम है तो एक एज के बाद, ये नहीं कि हम 60 साल वाले कहते तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, 18 साल, लड़कों के 21 साल तक की हम हाइट को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई स्किन की चमक को खो चुका है या उसकी स्किन पे शाइनिंग नहीं, तो इसको यूज करके अपनी पुराने जो समय की जो रंगत उसको वापस ला सकते हैं। डायबिटिक के लोग जो हैं इसको यूज करके अपनी मेडिसिन से फ्री हो सकते हैं। फिर अभी तक तुमने बात करी हेल्थ की, अब बात करेंगे हम वेल्थ फिलॉसफी की कि इसमें हमको पैसा कैसे मिलेगा। लोगों से जब लोगों के पास जाओ तो हमसे एक ही बात पूछते हैं, कहते हैं हमें करना क्या है। तो हमें उनको ये बताना है कि यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर द पीपल एंड बिल्ड द बिजनेस। कि हमें अपने बिजनेस को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। करना क्या, बिजनेस के असिस्ट क्या है कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन आपका फ्री होता है। रजिस्ट्रेशन होते ही आप जो है MRP से 20% डिस्काउंट आ जाता है, आप DP पे आ जाते हैं। फिर आपको कंपनी सपोर्ट करती है, बिजनेस टीम बनाती है और सपोर्ट सिस्टम है, और आप हैं, आपका बिजनेस यहीं से शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे 8 टाइप के बोनस मिलते हैं। बोनस 8 टाइप के कैसे हैं, कैसे मिलेंगे, ये आप यहाँ पे हम
बात करेंगे कि ये जैसे मान लिया टीम सक्सेस बोनस है, तो आप किसी को शेयर करते हैं और वो आपके साथ एसोसिएट होता है तो आपको 20% मिलेगा। फिर आपकी टीम लगती है तो डेवलपमेंट बोनस होता है। अमन जी, शायद किसी का माइक खुल गया है तो उसको म्यूट कर दे। डेवलपमेंट मैम कर बोनस दिया। 12% मिलता है। अगर ट्रेनिंग बोनस की बात करें तो ट्रेनिंग बोनस भी हमको 20% मिलता है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको 42% मिलता है। और यूनिलेवल बोनस हमको 42% मिलता है। और एलिट बोनस हमको इंडिया के टर्नओवर से 7% मिलता है। और ये ऑनरी बोनस हमको वर्ल्ड के टर्नओवर से मिलता है। और स्पेशल अवार्ड हमको 3% मिलता है। आप यहाँ पर टीम बनाएं और कैसे इसको करना है, इसको लेने के लिए हमें कुछ कार्ड है, कार्ड को कैसे हमें लेना है कि अगर आप ब्रोंज से ज्वाइन होते हैं तो इसका अमाउंट, यहाँ पे लोग ये गलती ना करें कि हमें पैसा किसी को देना है, पैसा देना नहीं है। आपको अपनी पसंद का जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है वो आप ले लें। अभी हमने प्रोडक्ट की बात की है, आप अपनी सुविधा अनुसार प्रोडक्ट ले लें। वो करीब 12,500 के पड़ते हैं, आपके पास ब्रोंज कार्ड हो जाता है। और अगर आपने किसी को बताया है, वो आपके साथ एसोसिएट होता है, एक बंदा आता है, तो आपको आपके अकाउंट में 750 रुपए आते हैं। अगर आपने सिल्वर पैक से ज्वाइन किया है तो आपको करीब 25,000 का अमाउंट जाता है। और ये अगर आपने एक लोगों को बताया तो 2,250 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। तो अगर आपने गोल्ड कार्ड लिया है और एक को आपने बता दिया तो आपके 5400 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। और जो हमारा प्लेटिनम कार्ड होता है, 2 लोगों को बताने के बाद आप जो है प्लेटिनम हो जाते हैं। और अगर आपने सिल्वर कार्ड ले रखा है, 2 लोगों को बता दिया है, तो आपका 2,100 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। और अगर आपके पास सिल्वर कार्ड है, 2 लोगों को बताया, तो ये 5,850 रुपये आएंगे। अगर आपने गोल्ड कार्ड लिया है और 2 लोगों को बता दिया तो आप प्लेटिनम हो जाएंगे, 15% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे हो जाएंगे। और आपके अकाउंट में 15,300 रुपए आ जाएंगे। फिर वीकली कैपिंग है कि अगर आपके पास ब्रोंज कार्ड है तो कैपिंग है 60,000 पे। अगर आपके पास सिल्वर कार्ड है तो आपका 1,20,000 पे कैपिंग है। अगर आपके पास गोल्ड कार्ड है तो 2,25,000 पे कैपिंग है। अगर आपके पास प्लेटिनम कार्ड है तो आपके पास 3,75,000 पे कैपिंग हो जाती है। इस बिजनेस को हम 2 तरह से कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि जितना हम गुड़ डालेंगे उतना ज्यादा वो चीज मीठी होगी। तो इसको हम कार्ड लेकर के भी शुरू कर सकते हैं और हम इसको ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि अपनी आईडी लगाई और प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। और हम अपनी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारी रैंक भी बढ़ती चली जाएगी। आप अपना धीमे धीमे अगर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर के 4 बोनस आपको नहीं मिलेंगे। तो हमें अगर पूरी तरह से सिस्टम में आकर हम काम करें तो ये मेरे लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपकी आईडी लगते हैं, आप 3 स्टार हो जाते हैं, 20% का डिस्काउंट मिलता है और आप 3 स्टार हो जाते हैं। जैसे आपका बिजनेस, आप सामान लेते हैं और आपका बिजनेस 14,999 का हो जाता है तो आप 4 स्टार, आप 3 स्टार ही रहेंगे। जैसे 15,000 होगा आप 4 स्टार हो जाएंगे। 5 स्टार आपके 90,000 आपका और आपकी टीम का इसमें जुड़ा हुआ होता है। और ये 90,000 होने पर आप 5 स्टार हो जाते हैं। और अगर आप जब 3,75,000 हो जाते हैं तो आप 6 स्टार हो जाते हैं। ये कार्ड लेकर भी कर सकते हो, पर्सनल से भी कर सकते हैं। 7 स्टार के लिए 18,50,000 का बिजनेस होता हो जाता है। फिर एक्टिव, यहाँ पे जो अभी बात होती है एक्टिव इनकम के लिए, 8 स्टार तक की आपकी एक्टिव इनकम है। उसके बाद पैसिव इनकम के लिए हमें काम करना होता है। तो पैसिव इनकम ब्रोंज लाइन पे हमारी पैसिव इनकम शुरू हो जाती है। हमारी वर्ल्ड की रॉयल्टी, इंडिया की रॉयल्टी हमको मिलनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे हमारे साथ ब्रोंज कार्ड आने पर हमारे नीचे 8 स्टार हो जाते हैं, तब तक हमारी टीम काफी बड़ी हो चुकी होती है और यहाँ पर हमें कार्ड का अवार्ड भी मिलता है। फिर अगर सिल्वर लाइन पहुंचते में हमारे नीचे 8 स्टार हो जाते हैं और हमारी टीम काफी बड़ी हो जाती है। हम लीडर बन जाते हैं और लीडर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर गोल्ड लाइन पे, यहाँ पर तो अगर गोल्ड लाइन पे तो 5 लाख तक की हमारी मंथली इनकम हो जाती है। और यहाँ पर भी हमको एक कार्य फंड मिलता है 37,50,000 का। और हम इसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं। गोल्ड लाइन, गोल्ड स्टार गोल्ड लाइन होते हैं हमारे नीचे 4, हमारे नीचे 5 8 स्टार होते हैं। फिर हम डायरेक्टर होते हैं तो हमारे नीचे 4 गोल्ड लाइन होते हैं। और फिर ऑनरी डायरेक्टर पे तो फिर हम ऑनरी ही हो जाते हैं। और हमें यहाँ पे टाइम फ्रीडम, जो हम अपने ड्रीम को लेकर आए वो सब यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका फ्यूचर क्या है, आपने जो अपने ड्रीम बनाए हैं, चाहे वो विला का हो, चाहे कार का हो, चाहे घूमने का हो, अगर आपने इसको शुरू किया तो इन सब चीजों को आप फुलफिल कर सकते हैं। ये आपके लिए, ये आपका इंतजार कर रहा है। और यहाँ पे अचीवमेंट जो है वो फ्यूचर के दिखाए गए हैं कि कितने लोगों को क्या क्या मिला है और कैसे मिला है। ये अपने अप्लाई से जान सकते हैं, देख सकते हैं। ये सब अचीवमेंट जिन्होंने लिए हैं, जिन्होंने लिखे, उनकी कुछ यहाँ पे स्नैप पड़ी हुई है। ये विला, लग्जरी विला, आप
इंजॉय कर सकते हैं और अभी मिला भी है। और ये हमारी प्रतिष्ठा मैडम का, जिनके फ्रेंचाइजी में हम लोग काम करते हैं, शैलेश जी ने इसको बिल्ड किया था और आज हम लोग के लिए फ्यूचर बन गया कि हम लोग इस पे अपना काम कर पा रहे हैं। ये अपने अभी 4 डायरेक्टर की फोटो लगी और 5 लोग हो गए अपने इंडिया से डायरेक्टर हो गए हैं। तो ये अरविंद पांडे सर तो अपने यहाँ के ही हैं, यूपी से ही हैं, पाल बसनायक जी हैं, और ये चंद्रघंटा जी हैं, और मनोज जावा जी हैं, और अजय कुशवाहा जी भी डायरेक्टर हो गए हैं, जिनकी फोटो हमने नहीं लगाई है। और यहाँ पर बहुत सी चीजें मिल चुकी हैं, 27 साल पूरे हो चुके हैं, और 8,000 कार, 650,000, 300 प्राइवेट प्लेन और 350 विला अवार्ड दिए जा चुके हैं। और अब बढ़ गई होगी, बहुत पुरानी इसमें लगी हुई है। फिर यहाँ पे लोग अपने बस 2 ही 3 बहाने करते हैं। 2 3 बहाने क्या करते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, और टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। हम इन बहानों को अगर छोड़ दें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट है, प्रोडक्ट है और प्लेटफॉर्म है। 1 मीटर की दूरी है, उसको क्रॉस करना है और आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। तो आज तक के लिए यहीं पर थैंक यू। अमन जी को हम और करना चाहेंगे। थैंक यू अमन जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार आपने हम सभी के साथ बैलेंस ट्रेनिंग जो हमारा था आज का, इसमें आपने प्रोडक्ट्स को भी कवर किया, कंपनी के प्रोफाइल, इक्विपमेंट्स, हर चीज़ को आपने कवर किया। उसके साथ साथ आपने एक्सप्लेन करा हम सभी के साथ कि क्या हमारा सिस्टम है, किस तरीके से ये वर्क करता है, और कैसे हम सभी लोग अपने आप को यहाँ पे हेल्दी भी रख सकते हैं और उससे ज़्यादा हम अपने आप को वेल्दी भी रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग मैम ने हम सभी के साथ प्रेजेंट करा। और जितने भी लोग यहाँ हमारे बीच में कनेक्ट हैं, अगर आप में से किसी के मन में कोई डाउट है, कोई ऐसा है जिसको अभी बहुत सारी चीजें अगर नहीं क्लियर हो पाई हैं, नहीं समझ में आया है, तो आप पूछ भी सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो सिस्टम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो सिस्टम है, मैम ने जैसे एक्सप्लेन करा, आप जैसे बहुत सारी फीमेल लीडर्स यहाँ हमारे बीच में कनेक्ट हैं, मैम ने बता दिया, आपने सुन लिया और आप अपने घर चले गए, पैनल क्लोज हुआ, आप घर पे अपने पहुंच गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर सारी चीजें पता होनी चाहिए, आनी चाहिए। और अगेन हमारे साथ गोपाल अवस्थी सर कनेक्ट है, मैं गोपाल सर को इनवाइट करना चाहूंगा। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गोपाल सर। हमारे साथ सुल्तान सिद्दीकी सर कनेक्ट है, वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो सुल्तान सिद्दीकी सर। सर गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग शशि मैम, गुड मॉर्निंग अरविंद सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का सेशन मैम का बहुत ही शानदार दोस्तों ओपीपी सेशन था। मैम ने जिस तरह से हेल्थ और वेल्थ की बात की, और रियली में हमारी जो कंपनी का मिशन है 100 ईयर हेल्दी लाइफ, और साथ ही साथ है जो पूरी दुनिया को है जो वेल्दी बनाने का मिशन, हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर ली जिनियान ने जो मिशन लिया है, उसी मिशन के अंतर्गत आज का ओपीपी था मैम का। और दोस्तों हमें यहाँ पर एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है और उसके साथ साथ आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, दोनों चीजें, यही 2 चीजें ऐसी हैं जो हम सबके जीवन का मकसद है, हम सबकी जरूरत है। लेकिन ये 2 चीजें एक साथ आपको कहीं नहीं मिलती हैं। आप कोई भी काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो वेल्थ क्रिएट करने के चक्कर में अपनी हेल्थ को खो देते हैं, और फिर हेल्थ को पाने के लिए वेल्थ को खो देते हैं दोस्तों। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो आपको हेल्थ तो सबसे पहली प्रायोरिटी है, आपकी हेल्थ, आपको हेल्थ मिलेगी, और साथ ही साथ आपको बाय डिफॉल्ट है जो बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको वेल्थ मिलना शुरू हो जाएगी। और ये वेल्थ इतनी मिलेगी कि आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जैसा कि मैम ने अभी सेशन में बताया कि हमारी कंपनी के 6 डायरेक्टर हैं। 6 डायरेक्टर आज से 16 साल पहले इस बिजनेस को जब कंपनी ने स्टार्ट किया होगा तो उस समय क्या स्थिति होगी। लेकिन आज दोस्तों देखिए कि वो लोग इस समय, आज भी मनोज जावा सर का सेशन था जिसमें उन्होंने जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और अपने कैरियर के बारे में कैसे किस तरह से शुरुआत करी थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप हम सब का कैरियर बहुत ही शानदार तरीके से इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों कैरियर के पहुंचने के लिए आपका विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, हमारी कंपनी पे आउट प्लान क्या है, किस तरह से हमको यहाँ पर मजबूत स्थिति में लेकर के आएगी। तो वो सारी चीज़ें आपको आज के ओपीपी में सुनने को मिला होगा, समझने का मौका मिला होगा। आज आपको शशि मैम ने जिस तरह से ओपीपी किया है, बहुत ही शानदार ओपीपी था। मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो आज के सेशन के लिए, जिस तरह से आपने सेशन लिया। और दोस्तों शॉर्ट तरीके से मैम ने आपको सारी चीजें बता दी और अपने निर्धारित समय में भी उसको पूरा कर दिया। ये बड़ी बात है कि आप अपने
हम लोग कई बार क्या करते हैं, ओपीपी करते हैं तो बहुत लंबा समय ले लेते हैं, ज्यादा लंबे समय में वो सारी चीजें आप जो सामने वाला होता है वो सुन नहीं पाता है। तो हम सभी लोगों को क्या करना है, कम समय में अपनी पूरी बात को स्मार्ट तरीके से कहना है, लोगों के बीच में रखना है। मैम ने प्लान भी बताया, प्रोडक्ट भी बताया, प्रोफाइल भी बताया, प्रमोटर भी बताया, वो सारी चीजें बताई अपने प्रोफाइल में ओपीपी सेशन में। तो दोस्तों इस तरह से हम सभी लोगों को आज समझ में आया होगा, हमारे साथ में जो नए गेस्ट हैं उनको भी समझ में आया होगा कि ओपीपी हमारा कितना पावरफुल है, हमारी कंपनी कितनी पावरफुल है, हमारे प्रोडक्ट कितने पावरफुल हैं, हमारी प्रोफाइल कितनी पावरफुल है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को अच्छे से ओपीपी करना आना चाहिए। जिसकी टीम में जितने ज्यादा ओपीपी होंगे दोस्तों, उसका बिजनेस यकीनन उतना ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप इस बात पर अगर फोकस करते हैं कि आपकी टीम में ओपीपी होने चाहिए, तो यकीन मानिए आपका बिजनेस को बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता है। जिन लोगों की टीम में भी ओपीपी नहीं हो रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह के ओपीपी नहीं हो रहे हैं, उनका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ओपीपी क्या होता है, नए लोगों को आपको अपना सारा सिस्टम बताने में आसानी होती है। यहाँ पर नए लोगों को आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्लान के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैं हमने टेस्टिमोनियल भी शेयर किया कि हमको ये दिक्कत थी, इस तरह से हमने प्रोडक्ट को यूज़ किया, हमको ये बेनिफिट मिला। तो यहाँ ये भी दिखाया कि यहाँ पे कितने सक्सेसफुल लोग हैं। तो यही 2 चीज़ें हैं जो हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति चाहता है। तो दोस्तों बहुत शानदार सेशन था मैम का, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। फिर से मैम को मैं एक बार बधाई देना चाहता हूँ, और इसी के साथ-साथ पैनल पे हमारे मैम के ग्रेट अपलाइन अरविंद सर हैं, उनको भी मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हम सभी लोगों को टीम बनाने पर फोकस करना है। और सर की टीम के एक शानदार नायाब हीरा हैं मैम, जो बहुत अच्छे से पूरा बिज़नेस कर रही हैं, बहुत जल्द लाइन लीडर बनने वाली हैं। तो आप सभी लोगों को, मैम को बहुत-बहुत बधाई, अरविंद सर को बहुत-बहुत बधाई, और आप सभी लोगों को भी बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू अमन सर, शानदार सर होस्टिंग करने थैंक के यू सो लिए मच। आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अगेन मैं हमारे साथ जितनी फीमेल लीडर्स कनेक्ट है, पहले मैं उनकी तरफ चलूंगा, उनसे रिव्यू लूंगा और उनसे जानूंगा कि आखिर उन्होंने आज मैम के सेशन से क्या नॉलेज लिया। पहली चीज नॉलेज, दूसरा चीज कि उनको क्या लगा कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं। सो हमारे साथ कुछ फीमेल लीडर्स भी कनेक्ट हैं। रंजना मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। और आपकी गुड मॉर्निंग होस्टिंग मैम। लेट हो रही थी, बहुत बहुत थैंक यू आपको, वेरी वेरी थैंक यू। और शशि मौर्य मैडम को वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड आज मैम मॉर्निंग का मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। ग्रेट सेशन आपने लिया, आपने पूरा प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान के विषय में बताया, हेल्थ वेल्थ के विषय में बताया, बहुत अच्छी जानकारी मिली। सबसे जरूरी कि आपने कम समय में 40 मिनट पूरा सेशन को कंप्लीट किया और एक चीज को डिफाइन किया कम शब्दों में। बहुत अच्छा लगा, सीखने को मिला। इसी तरह से हम लोग को सीखना और करना है, क्योंकि मैं भी सिस्टम में मैम 2 साल से मैं लगी हुई हूँ और 6 स्टार हूँ, जल्दी 7 स्टार की तैयारी में लगी हूँ, 7 स्टार हूँ, हो जाऊँ मैं। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इस तरह से सिस्टम में लगकर हमें सीखना है और आगे करना है। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। मैं रंजना वर्मा, डिस्ट्रिक्ट ग्रुप प्रयागराज से, मेरे अपलाइन अनुज वर्मा सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, और जितने भी लॉन्च लीडर हमारे पैनल में सभी गुड मॉर्निंग हो। थैंक यू अमन सर, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। और नेक्स्ट हमारे साथ सीता मैम कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया सर, इसलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैंने जो मैम से सीखा, मैंने सीखा जैसे मैम ने बताया कि ब्रेसलेट मैंने पहनाया था, तो उससे क्या होता है, जैसे हम लोग पहनाते हैं तो जो ब्लड का हमारा फ्लो होता है वो तेज हो जाता है, तो कुछ लोगों को समस्या ऐसी हो जाती है। तो ये मैम ने जो बोला आज मेरे को कंफर्म में हो गया, क्योंकि मैंने भी करके देखा था तो उनको ऐसे एहसास हुआ था। तो आज मैम ने बताया, तो इसके लिए मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। जैसे बीसीएम मशीन के बारे में भी मैम बताई कि बीसीएम मशीन से जैसे गठिया वाले लोग चल नहीं पाते थे, तो मैंने भी ट्रीटमेंट किया था। जैसे कि गठिया के पेशेंट नहीं थी, वो उनको जो समस्याएं थी वो कमर से प्रॉब्लम थी, कमर से ना वो उठ पाती थी, न बैठ पाती थी, न चल पाती थी। तो इसका तो मैंने लिया है रिजल्ट, क्योंकि मैंने काफी दूर से चल के मेरे पास आई थी। मैंने केवल कुछ भी नहीं किया था, केवल अपने बीसीएम का उनको थेरेपी दिया था। और बीसीएम की थेरेपी से सोचिए, आने के लिए 2 लोग उनको पकड़ के ले आए थे, लेकिन जाने के लिए मैडम अकेली चल कर आई थी। और बीसीएम मैंने केवल 5 मिनट यूज कराया था। तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम सीता देवी, यही प्रयागराज की धरती से मैं भी हूँ। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने भी पैनल पे हमारे लॉन्च लीडर हैं सभी को गुड मॉर्निंग, जितने लीडर साथी हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के सेशन के लिए मैडम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक्स कहना चाहूंगी। थैंक यू अमन सर, थैंक यू।
यू मैम, थैंक यू। और हमारे साथ बीनू बाजपेयी मैम कनेक्ट हैं कानपुर से। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग शशि मौर्य मैम। आपसे मुलाकात मंदाकिनी में हुई थी, पर आज आपका सुना सेशन पहली बार है। और मैम ने जो बताया कि उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा है कि बहुत से लोगों को जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो लोग अपना पहले इलाज कराते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। तो फिर वो अगर बिज़नेस में जुड़ते हैं, तो उनका बिज़नेस वो किसी को अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि जब तक वो खुद से फ़ील नहीं करेंगे, तो वो फीलिंग किसी को बता नहीं पाएँगे। तो थैंक यू मैम, आपने आज का सेशन बहुत अच्छा लिया। थैंक यू सर। यू मैम, थैंक यू। ओके, और नेक्स्ट हमारे साथ पूनम सिंह कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। पूनम सिंह मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। पूनम सिंह मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ बेबी मैम कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। मैम आपका भी शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कुछ वॉइस नहीं आ रही है। और अगर हमारे साथ जो भी लीडर्स हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। और आज मैम, शशि मैम का सेशन बहुत ही जबरदस्त था। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैम की वॉइस नहीं आ रही। ओके, सो हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारे साथ कुछ लॉन लीडर्स कनेक्ट हैं। और गोपाल सर, वेरी गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। नेक्स्ट हमारे साथ कुछ लीडर्स और भी कनेक्ट हैं। अगर किसी को कोई अपनी शेयरिंग करनी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करके आ सकते हैं हमारे साथ। राधिका वर्मा जी हमारे साथ कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आपके पास एक मैसेज आया होगा अनम्यूट करने के लिए कि हमारे साथ अरविंद सिंह सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका अरविंद सिंह सर। थैंक यू सर, थैंक यू अमन जी। थैंक यू सर। थैंक यू, आपने मुझे पैनल पर बोलने का मौका दिया। और मैं शशि मैडम का मैंने सेशन सुना। शशि मैडम तो बहुत अच्छी ओपीपी भी करती हैं और एलडीपी बहुत अच्छी करती हैं, क्योंकि वो रियल में ये काम है ना, अपने ऊपर करने का। सबसे ज्यादा हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले जो व्यक्ति अपने ऊपर काम कर लेता है, वो कभी फेल भी नहीं होता है और अच्छा वर्क करता है। और क्यों, जब हम सीख जाते हैं, क्योंकि देखिए ये दोस्तों बिजनेस है ना, बेचने का नहीं है, ये सीखने और सिखाने का है। ये लीडर्स क्रिएट करने का बिजनेस है। तो हमें लीडर्स क्रिएट करने हैं। और अगर हम केवल प्रोडक्ट को बेचते रहे, मतलब हम अकेले बेचना तो है, हमें बेचने का मतलब हमें शेयर करना है, मतलब हमें पीवी बढ़ानी है, क्योंकि मोर पीवी मोर डॉलर। अगर पीवी ज्यादा होगा तो ही हमारा बोनस ज्यादा होगा। लेकिन दोस्तों हमें अकेले काम नहीं करना है, हमें लीडर क्रिएट करने हैं जो प्रोडक्ट की शेयरिंग कर सके, जो लोगों को प्लान शेयर कर सके, प्रोडक्ट के बारे में बता सके। तो हमें दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लीडर तैयार करने हैं। और वो हमारी टीम में एक बहुत अच्छी लीडर है, बहुत जबरदस्त लीडर है, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और इस समय उनका ऑनलाइन बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो उन्होंने अपनी एक नई स्ट्रेटजी डेवलप की है, जिस पर वो जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। और निश्चित रूप से आज जो ओपीपी लिया उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त ओपीपी थी और लोगों को समझ भी आया होगा। उस ओपीपी से ये क्लियर हो जाता है कि हमें दोनों ही चीजें क्लियर हो रही कि हमें काम क्यों करना है और हमें प्रोडक्ट क्यों यूज करना है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, और कितना जैसे लोग अभी केवल नौकरी के लिए भाग रहे हैं, नौकरी के लिए। और ये बहुत बड़ा झटका भी है और बहुत बड़ी एक खतरनाक न्यूज है कि 90% बेसिक के स्कूल बंद हो जाएंगे। आप समझिए कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं। तो अब इससे हमें करना क्या चाहिए कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप को बदलने का, अपना नजरिया, अपनी सोच बदलने की जरूरत है।
और निश्चित रूप से कोई भी गवर्नमेंट होगी, हम किसी गवर्नमेंट का दोष नहीं देंगे, ना हम कोई यहाँ पे राजनीतिक बात करेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, रोजगार का जो क्रिएशन था कम है, और कह सकते हैं कि बहुत कम है। तो अगर हम वास्तव में अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, तो दोस्तों केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो 100% रोजगार दे सकती है, और कोई भी 100% रोजगार नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों हमें ज्यादा ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचानी है, लोगों को अवेयर करना है। और अगर हमने अवेयर सही से कर लिया, तो कि आप देखिएगा कि अभी केवल इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग जो लीगल और इलीगल सभी तरह की कंपनियां मिलकर कर रही हैं, मुश्किल से 1% है। तो आप समझ सकते हैं कि 99% अभी पॉपुलेशन खाली है, और अगर उसमें आप केवल 1% पॉपुलेशन को अपने साथ अपने नेटवर्क में ले लेते हैं, तो कितनी बड़ी शेयरिंग आपको हो जाएगी। तो थैंक यू शशि मैडम एंड थैंक यू अमन जी, बहुत जबरदस्त सेशन था आज का। थैंक यू सर, वंडरफुल रिव्यू आपने हम सभी के साथ अपना शेयर करा, और इसके लिए थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड। बहुत जबरदस्त होस्टिंग, और आज के हमारे चीफ गेस्ट शशि मौर्य जी थी, बहुत जबरदस्त उन्होंने ओपीपी दिया, और बहुत जबरदस्त तरीके से एक एक चीज को उन्होंने बताया, और ऐसे ही हमें सीखना और सिखाना है दोस्तों। यही है, अभी अरविंद सर बोल रहे थे कि अपने आप को सिखाना है। जो हम कहते हैं वो टीम नहीं करती, जो हम करते हैं वो टीम करती है। तो समझ ले, जितने भी लीडर्स आज हैं 56 पार्टिसिपेंट, सभी को गुड मॉर्निंग, और थैंक यू अपने गुरु गोपाल वशिष्ठ सर को चरण स्पर्श करता हूँ, अपने मेंटर अर्जुन सर को भी चरण स्पर्श करता हूँ, जिनके सानिध्य में हम लोग बिजनेस को कर रहे हैं। तो इसी तरह से आज इन्होंने काफी गहराई से छोटी छोटी बातों को इन्होंने अपने प्रेजेंट किया, बहुत जबरदस्त तरीके से, और काफी लीडर को समझ भी आया होगा कि हमें करना क्या है। दोस्तों जितना मैम ने कहा बस उतना ही करना है। इस सिस्टम में कुछ भी नहीं है, बस आप सीखते रहें, जानते रहें, क्योंकि जैसे जैसे आप टाइम देंगे इसमें, वैसे वैसे आपको निखार आएगा और समझ आएगा। क्योंकि ये सिस्टम एक दिन में नहीं समझ, मैं तो 1 साल बिना सीखे इस सिस्टम को छोड़ के रखा था, मेरे को समझ नहीं आया क्या करना है इसमें। 1 साल के बाद मैं जब मीटिंग एक देखा, तब उसमें पता चला कि करना क्या है। तो दोस्तों ये बिजनेस इतने बड़ा है कि पहले समझ में आता, लंच समझ में आ गया तो फिर हम छोड़ नहीं सकते इसको। उसी तरह से हमें लोगों को समझाना है, बार 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 जूम पे लाना है, उनको ओपन सेशन में लाना है, उनको अपने अपलाइन से मिलाना है। तो धीरे धीरे सब लोग ट्रेनिंग लेने लेंगे, और धीरे धीरे इसमें फिर उसके बाद जरूरत नहीं है आपकी, खुद ही वो जूम मीटिंग करेंगे, खुद ही वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, खुद ही प्रोडक्ट शेयर करेंगे, खुद ही अपनी टीम बनाएंगे। बस आपको उनके साथ लगे रहना है। जब छोटे से बच्चे को स्कूल में लेके जाते हैं तो काफी नखरे होते हैं, आज मेरा ड्रेस अच्छा नहीं है, आज मैं जाऊंगा नहीं, मेरे को टॉफी चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। धीरे धीरे माँ बाप उसको करते करते जब वो आदी हो जाता है तो रोकने से भी नहीं रुकता। उसी तरह से ये है सिस्टम दोस्तों, जब दिल लग जाएगा यहाँ पे लोगों का, फिर आप रोकने से भी नहीं रुकेंगे। आज हमारे बीच में 98% थे। आप सोच लीजिए, किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपने आप आए और अपने आप जा भी रहे। क्योंकि मिस्टर ली जॉन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि अब कोई भी बच नहीं पाएगा दोस्तों। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि आपको भी, आप देखे होंगे छोटा सा एक पिक आ रहा है जिसमें ऊपर 4 आंखें हो गई है उसकी। तो मिस्टर ली जॉन बोलता है कि आप चल रहे हैं, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो 2 आंखें उसकी और 2 आंख भी हमारी हो जाएगी जबरदस्त तरीके से। अपलाइन को भी ये कहना है कि अपनी आंखें, अपना विजन, अपना क्लियर अपने डाउनलाइन में देखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मैडम ने सही बोला है कि अगर आप जिंदगी में सफल पाना चाहते हैं तो आपको अपने टीम को मेकिंग करनी पड़ेगी, एक जबरदस्त टीम बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके सारे सपने पूरा हो सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अकेले चना बाहर नहीं बोल सकता, इसलिए सबसे जरूरी कि अकेला आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों टीम मेकिंग कीजिए जबरदस्त तरीके से और लग जाइए, समय बहुत अब कम है। बहुत जबरदस्त तरीके से सारे टीम काम कर रही है, बहुत जबरदस्त से। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज सभी का विजन क्लियर हो गया है और सभी लोग बेहतर कर रहे हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत जबरदस्त आपने रिव्यू दिया, जबरदस्त तरीके से आपने सेशन को भी लिया। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू अमन जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ सुल्तान खान सर कनेक्ट हैं 8 स्टार। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग।
और पैनल गुड पे मॉर्निंग बैठे सर। सभी मेंबर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैम ने बहुत शानदार तरीके से हम सभी को बताया दोस्तों, और सबसे अच्छी पॉइंट एक हमने नोट किया मैम का कि टाइमिंग एकदम पंचुअल। उन्होंने 9 बजने में 1 मिनट कम थे तो उन्होंने बोला अमन सर मेरा सेशन यहीं क्लोज हो गया, थैंक यू। दोस्तों जब हम ओपीपी कर रहे हैं या कोई चीज हम पैनल पे आ रहे हैं तो हमें हर चीज को प्रिपेयर करके तैयार रखना है अपने आप को। हम सभी लोग यहीं पे गलतियां करते हैं, चाहे पैनल पे हो या कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज मैम ने कितनी आसानी से जब वो बता रही थी तो मैंने एक चीज का फीलिंग कर रहा था कि मुझे ये लग रहा था, ये महसूस हो रहा था कि अब जो है कि सेशन स्टार्ट हो रहा है। मैम बताती गई और जब मैम जो है कि प्लान पे आ गई, वहां तक मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अब सेशन का स्टार्टअप कर रही है। बिल्कुल ये नहीं लगा कि सेशन एंड में चल रहा है। दोस्तों जब हम किसी चीज को सुनेंगे समझेंगे तो ऐसा ही फीलिंग होगा। बहुत शानदार तरीके से मैम का पहला सेशन था जहां तक मुझे नॉलेज है, और बहुत अच्छी तरीके से हम सभी को एक पीडीएफ फाइल के द्वारा सेशन को प्रेजेंट की हैं, और इसी तरीके हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं बेहतर कर पाए। और खास करके नए लोगों के लिए आज बहुत सारी चीज सीखने को मिला होगा कि हम लोग जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सेशन पे आना है। जब तक हम ओपीपी नहीं करेंगे तब तक जो है कि अपने लोगों को नहीं बता पाएंगे, सिखा नहीं पाएंगे। तो हमें खुद को बदलना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैम को आज के सेशन के लिए कि इसी तरीके से आप आइए और हम सभी को कुछ ना कुछ बेहतर सिखा पाए। थैंक यू एवरीवन। सर थैंक यू। और टाइम हो चुका है, अब हम पैनल को क्लोज करते हैं। हमारे साथ आज जितने भी लोग थे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने मैम से क्या नॉलेज लिया, और आफ्टर द सेशन यानी सेशन के बाद का आप ये रियलाइज करो, आप ये सोच के देखो कि अगर हम भी मैम की तरह सेशन करने की कोशिश करें या हम भी मैम की तरह वर्क करने की कोशिश करें, जितनी फीमेल्स हैं यहाँ सब लोग कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है टीएंस को करना, बस समझ का एक तरीके से हम कहें कि इसको आपको समझ के बहुत अच्छी तरीके से अगर आप इसको करेंगे, बहुत जल्दी आप इस सिस्टम के अंदर ग्रोथ करना, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और अगेन आप सभी लोगों की तरफ से शशि मैम आपको मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ इस एचएसटी के पैनल पे अपना आज का अपना टाइम, आपने अपना प्रीशियस टाइम हम सभी के साथ दिया, और हमारे सभी लीडर्स को, हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट थे सभी को कुछ सिखाने की कोशिश करी। और बहुत सारे लोगों ने आपसे सीखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने आपसे बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व भी करी होंगी कि किस तरीके से हम अपने आप को, किस तरह से बोलना है, किस तरह का लाइफ स्टाइल रखना चाहिए, किस तरीके क्या क्या चीजों को फॉलो करना है। तो मैम अगेन मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसी तरीके से हमारे बीच में बनी रहिएगा, और हम लोगों को लगातार एलडीपी ट्रेनिंग्स, ओपीपी ट्रेनिंग्स, सीपीपी ट्रेनिंग्स हम सभी के साथ यहाँ पे प्रेजेंट करिएगा। और अगेन मैम आप सभी की जोरदार तालियों से मैं मैम को अगेन इनवाइट करता हूँ। लास्ट में चाहूंगा कि मैम हम सभी के साथ आप कुछ मैसेज शेयर करें, उसके बाद हम लोग पैनल को वाइंड अप करेंगे। सो अगेन वेलकम मैम, स्वागत है आपका पैनल के ऊपर। वेलकम वेलकम मैम, अगेन थैंक वेलकम। यू गुड मॉर्निंग आपका। मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम गुड वेलकम मॉर्निंग मैम। सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू आप सभी का। अगेन गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो। यस मैम, ये गुड आप मॉर्निंग लोगों का अगेन। प्यार है जो हमारी एनर्जी को बढ़ा रहा है, और ये मेरे लिए सौभाग्य है कि कि सर ने हमको मौका दिया और हम आपके बीच में आ पाए। ये सर की भी मेहरबानी है, वरना तो प्रतिभाएं बहुत घूमती हैं। उन प्रतिभाओं को पहचानने के लिए और उनको प्रेजेंट करने के लिए जो लेके आता है वो भी धन्यवाद का पात्र होता है। और अमन जी, आप जैसे नए बच्चों को देख करके एक उत्साह हम लोग को आता है कि आप अगर यहाँ बढ़ रहे हैं और आप में एनर्जी है, तो ये जो बिजनेस है वो एनर्जी का है, ये बहानेबाजी का नहीं है, केवल अपने पे काम करने का है। और अपने पर काम करते करते आप कब बड़ा कर जाएंगे ये आप भी फील नहीं कर पाएंगे। और मैंने लॉकडाउन में काम शुरू किया था, और मेरे पास भी ऐसा नहीं चैलेंज, आपने शुरू में ही कहा कि ये चैलेंज सबको महसूस होता है क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है। मैं टीचर थी, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि लोगों के बीच में बोलना। लेकिन अरविंद सर, मुझे अकेले लॉकडाउन में कोई नहीं आता था, लेकिन मैं पहुंचती थी। मैंने सोचा कि अब शुरू किया तो इस खाली टाइम में करेंगे क्या, क्योंकि हम लोग की तो आदत बन चुकी थी काम खत्म कर लेना, अब बीच में बचना। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो जब आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करना सीख लेंगे कि हमें कब क्या करना है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड पे सबसे ज्यादा काम करना है।
सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने के लिए हमें अपने पे काम करना पड़ेगा, हमें विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, हमें खुद रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हम बार बार करते हैं, बार बार देखते हैं, वही चीज हमारे सामने वो होने लगती है। तो सबसे बड़ा काम अगर यहाँ पे अमन जी होना है तो हम यही कहेंगे कि सबसे ज्यादा बड़ा काम करना है विजुअलाइजेशन पे, इस पे लोगों को फोकस करें, क्योंकि लोग अपने आप को जीत नहीं पाते और अपने आप को जीतने के लिए हमें अपने पे काम करना होगा। जिस दिन अपने पे काम कर लेंगे उस दिन मेरे 24 घंटे जो हैं वो हजारों घंटों में बदल जाएंगे। और मेरी जो सीखने की जो लर्निंग पावर है, जैसे भी हम टिपोली की बात कर रहे थे, तो मैं भी जिस एज में मैंने सीखना शुरू किया वो मेरे लिए असंभव सा था, क्योंकि कुछ चीज याद नहीं होती थी, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारे अरविंद सर भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ नहीं करना जानता, वो सुनना शुरू कर दे, क्योंकि सुनते सुनते तो व्यक्ति गाने सीख लेता है। तो यहाँ पढ़ा लिखा होना ना होना, आपके पास टाइम है नहीं होए, कोई मायने नहीं रखता, बस ये आपके जज्बा मायने रखता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और ये मैंने पहले ही कहा कि ये बिजनेस ऐसा, ये ना सोचो कि एक दो लोग यहाँ सक्सेस होते हैं। अगर यहाँ पे जितने भी 67 लोग थे, अगर 67 लोग में कुछ तो कामयाबी की ओर है, और जो कामयाबी की तरफ निकले हैं वो भी अगर काम करना शुरू कर दें तो 67 लोग यहाँ पे डायरेक्टर बन सकते हैं, नो डाउट, लेकिन काम करना होगा। थैंक यू अमन जी, आप लोगों ने मौका दिया, आपका प्यार, आप लोगों का स्नेह, उसके आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे मौका दिया तो मुझे भी आप लोगों के साथ सीखने का मौका मिलता है। मुझे खुशी हुई कि मैं आप लोगों के बीच में आई और आप लोगों ने इतना हमें मोटिवेट किया। थैंक यू अमन जी। मैम, थैंक यू आपका। थैंक यू जैसा मैम, अभी थैंक यू। मैम ने आप सभी से बताया, आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर 8 साल मेरे को लगभग एक्सपीरियंस होने जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी चीज़ों को देखा। मैं इस इंडस्ट्री में टीएन्स के अंदर कोई मेरे को जबरदस्ती नहीं लेके आया, मैं अपनी मर्जी से इस इंडस्ट्री के अंदर आया। एज अ कैरियर अपने सिस्टम को लिया, अपना प्रोफेशन, अपना पैशन मैंने सिस्टम को लिया। और मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब में है ऑलरेडी। मैं चाहता तो मैं भी नहीं कर सकता, मुझे क्या जरूरत है इतना सिरदर्द लेने की, इतना टेंशन लेने की, मैं भी आराम से अपनी लाइफ जी सकता हूँ। लेकिन नहीं, हमने हर चीज को साइड में रखा और आप सभी के साथ हम लगातार यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं चीजों को सिखाने समझाने के लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर 90% काम हम आपको करके दे रहे हैं, पीडीएफ से लेकर के ट्रेनिंग से लेकर हर चीज, तो आपका ये काम है कि आपको टाइम से पैनल में आना, अपनी टीम को कनेक्ट करना, उनके साथ आपको सीखना, उनको सिखाने की कोशिश करनी है। आज भी 90% लोगों का वी मूवमेंट इंस्टॉल नहीं हो पाया, उनका प्रोफाइल नहीं सेट हो पाया। क्यों? क्योंकि मिस्टेक है ना कहीं तो सिस्टम में एरर है, ऊपर से लेके नीचे तक। आपको, हम सबको इसको चेक करने की जरूरत है, क्योंकि वी मूवमेंट जो हमारे बीच में आया, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और दोबारा अभी मार्च में इसके अंदर एक अपडेट आने वाला है। अपडेट आने के बाद मैं दोबारा इसके ऊपर आपके साथ एक ट्रेनिंग करूंगा। बहुत सारी चीजें वी मूवमेंट से आपको बढ़ने को मिलने वाली है। सिस्टम के अंदर, टीएन्स के अंदर बहुत सारी चीजें, मिस्टर लीजिनियान, ये हमारा मैनेजमेंट, टीएन्स ग्रुप, सब कुछ बहुत सारी चीजें लेकर के आने वाला है। तो अपने आप को आपको अपडेट करना है। मैम ने बिल्कुल सही बोला, अगर आप अपने आप को ही नहीं अपडेट कर सकते, कंपनी कितना ही खुद को अपडेट कर ले, हमारा पैनल ये कितना ही खुद को अपडेट कर ले, आपके लिए वो चीज खराब है। आपको सोचना पड़ेगा, आज यहाँ डिसाइड करना आपको पड़ेगा कि आप अपने आप को कैसे अपडेट करेंगे, कैसे अपने आप को आगे की तरफ लेके जाएंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का आज की शानदार ट्रेनिंग के लिए। कल हम सभी लोग फिर मिलेंगे एक और नए गेस्ट के साथ, एक और नई शानदार ट्रेनिंग के साथ। सो अगेन आप सभी का थैंक यू। और अगेन शशि मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू आप सभी लीडर्स का, जितने भी लीडर्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट रहे, थैंक यू आप सभी का। बेटर डे एंड बेटर थैंक यू। लाइफ।